ये तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना सब डाउन कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारा प्रोसेस बताएंगे कि ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई पे किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं with Wavebite in UAE, in Saudi Arabia, and in another countries as well, Gulf countries only. मैं उससे पहले वेवबाइट का आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ कि वेवबाइट एक यूएई बेस्ड कंपनी है, दुबई बेस्ड कंपनी है, एंड वी आर स्पेशलाइज्ड टू प्रोवाइडिंग अ ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज इन यूएई। हमने स्टार्ट जो है वो यूएई से लिया था। हमारा वेयर हाउस दुबई में है। जो लोग आप में से दुबई में रहते हैं वो हमारा वेयर हाउस विजिट कर सकते हैं। हमारा वेयर हाउस की लोकेशन आपको गूगल से भी मिल जाएगी। आप जस्ट सर्च करें वेव बाइट LLC। इट्स नियर डेरा। अगर आप मेट्रो के थ्रू आएंगे तो इट्स नियर टू अबू बकर मेट्रो स्टेशन। और अगर आप लोग बाय कार आ रहे हैं तो इट्स नियर टू शारजा एंड दुबई रोड, इत्तेहाद रोड जिसको हम कहते हैं, नियर टू एयरपोर्ट एरिया। तो आप लोग ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, हमारा वेयर हाउस भी विजिट कर सकते हैं। तो हमने ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज स्टार्ट की थी फ्रॉम यूएई, एंड देन हमने इसको एक्सपेंड किया टू सऊदी अरेबिया। अभी सऊदी का थोड़ा सा कुछ डेज से हमने स्टॉप किया हुआ था बिकॉज हम वेयर हाउस शिफ्टिंग कर रहे थे। एंड इट्स मोस्ट प्रॉबली अब हमारी सारी शिफ्टिंग हो गई है, तो मोस्ट प्रॉबली 1 मई से हमारी जो है वो सर्विसेज अगेन स्टार्ट हो जाएंगी सऊदी अरेबिया में। एंड देन उसके बाद वेरी सून नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन ओमान एज वेल। आप लोगों ने वेबसाइट के ऊपर में भी देखा भी होगा, कम्युनिटी के अंदर भी हमने शेयर किया था कि ओमान में भी हम वेरी सून जो है वो अपनी ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप में से जो लोग ओमान में भी ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे होंगे तो वहाँ पे भी हम आप लोगों को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। एंड सेम इन अदर कंट्रीज, GCC कंट्रीज में हम ये इनको स्टार्ट करेंगे। बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं जिसमें कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, इन कंट्रीज के अंदर हम वाइट लेबल्स और जिनको PL करना है उनको हम सर्विसेज दे रहे हैं, फुलफिलमेंट की, स्टोरेज की एंड डिलीवरी की। बट ड्रॉप शिपिंग की राइट नाउ इन ही कंट्रीज के अंदर है, जिसमें एक यूएई है, सऊदी अरेबिया है, एंड देन ओमान वेरी सून स्टार्ट हो जाएगा। मे बी हम मैं अभी लास्ट कुछ डेज से पाकिस्तान था, वहाँ पे हमने कुछ सिटीज़ में हमने सेमिनार्स भी किए। मे बी आप लोगों में से कोई किसी ने ज्वाइन किया भी हो। तो हमारी कुछ मीटिंग्स वहाँ पे भी चल रही हैं। मे बी वेरी सून हम अपनी ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज पाकिस्तान में भी स्टार्ट करें। बट अभी राइट नाउ इसका कंफर्म नहीं है बिकॉज स्टिल आई एम वाचिंग द मार्केट, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर ये डिलीवरी कंपनीज के बहुत इश्यूज हैं। देन मार्केट जो है हमारी ऑडियंस जो है वो मैच्योर नहीं है। तो इस तरह के बहुत चैलेंजेस हैं हमें वहाँ पे। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए वी विल डिसाइड कि हमने वहाँ पे स्टार्ट करना है कि नहीं करना। बट डेफिनेटली अगर किया तो इंशाल्लाह एक अच्छी सर्विस के साथ स्टार्ट करेंगे। और देन कुछ और कंट्रीज भी हैं हमारे सर्कल के अंदर जो इन फ्यूचर हम उनको भी वहाँ पे भी आप लोगों को इसकी ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज के साथ साथ हम 3PL की सर्विसेज भी दे रहे हैं दुबई में, सऊदी अरेबिया में। अमेजोन एंड नून से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं। फुलफिलमेंट की सर्विसेज चाहिए आपको, आपको सोर्सिंग की चाहिए, आपको ब्रांड अप्रूवल्स की चाहिए, जो भी सर्विसेज चाहिए वो सर्विसेज भी अवेलेबल है। ठीक है जी। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड हम अपना जो है वो सेशन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? चैट में कोई बंदा जस्ट बता दे कि स्क्रीन शो हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, चैट में आप लोग क्वेश्चंस अभी काइंडली ना ऐड करें बिकॉज आपके क्वेश्चन जो हैं वो सारे मिस हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपने पास नोट डाउन कर लें, बेशक मोबाइल में नोट डाउन कर लें या किसी भी
नोटबुक में कर लें। तो एंड में मैं आप सबके क्वेश्चंस का आंसर किए बगैर इस सेशंस को एंड नहीं करूँगा। डोंट वरी, आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है वो नोट डाउन रखें, एंड एंड में हम इन सबको आंसर करेंगे, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट हाउ टू स्टार्ट शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग विद वेवबाइट। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है आपका एक स्टोर क्रिएशन, बिकॉज हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप कि एक आपको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए शॉपिफाई हम मोस्टली जो है वो यूज करते हैं। शॉपिफाई के थ्रू ही हम अपना एक स्टोर डिजाइन करते हैं। तो हमें एक शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करेंगे कि पहला स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, एंड फोर्थ क्या है। तो इस सब स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए आपकी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट होती है, स्टार्ट टू एंड, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप होता है आपका स्टोर डिजाइन। कि आपको पता है कि सबसे पहले आपने एक स्टोर डिजाइन करना है अपना शॉपिफाई का, क्योंकि आप जारी बात है उस स्टोर के थ्रू सेल करेंगे। अब स्टोर डिजाइन करने के लिए आपको किन किन चीजों को पहले फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज ये करना है कि क्या आपने एक सिंगल प्रोडक्ट स्टोर डिजाइन करना है, या आपने एक निश बेस्ड स्टोर पे जाना है, या आपने एक जनरल स्टोर पे जाना है जहां पे आप हर कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल कर सके। तो उसको आपने जो है ना वो डिसाइड करना है कि क्या आपका जो है वो क्राइटेरिया है, या किस के अकॉर्डिंगली आप जो है वो वर्क करना चाह रहे हैं। कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बना के सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक कैटेगरी एक निश के ऊपर काम करूं और स्टोर जो है वो उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करूं। एंड थर्ड आप कहते हैं कि नहीं मैं एक जनरल स्टोर बनाता हूँ, उसमें हर कैटेगरीज की प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, एंड देन उसमें से जो है वो जो टॉप की प्रोडक्ट्स होंगी उनके हम एड रन करते होंगे। तो अगर हमारे साथ मैं बात करूं जो ड्रॉप शिपर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, मोस्टली वो जनरल स्टोर को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगेन उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स वो लिस्ट करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट अच्छी उनको सेल्स दे रही होती हैं उस प्रोडक्ट को वो लेके चलते हैं। बट कुछ ऐसे स्टोर्स भी हैं जो जस्ट एक निश को लेके चलते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक सिंगल प्रोडक्ट को भी लेके चलते हैं। तो स्टोर डिजाइन करने के लिए जो है वो आपको जो फर्स्ट स्टेप होता है आपको राइट थीम जो है वो चूज करनी। अगर आप फ्री थीम जो है वो यूज करना चाहें तो उसमें कुछ फ्री थीम्स भी होती हैं शॉपिफाई में जिनको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप पेड थीम यूज करना चाहें तो आप पेड थीम भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आप किसी से स्टोर डिजाइन करवा रहे हैं, इस चीज को आप जो है वो काइंडली गौर से सुनिएगा कि अगर आप किसी से स्टोर डिजाइन कर रहे हैं करवा रहे हैं और वो आपको कह रहा है कि अभी मैं आपको पेड थीम दूंगा, लगा के दूंगा, तो मेक श्योर करें कि क्या वो पेड थीम जो है वो उसने बाय की हुई है। नहीं तो मोस्टली मार्केट के अंदर लोग क्या करते हैं कि उनके पास थीम्स नहीं होती, वो क्रैक फाइल्स यूज करते हैं, एंड एट द एंड होता क्या है कि कुछ टाइम बाद आपको शॉपिफाई की तरफ से एक ईमेल आ जाती है कि आप जो है वो आपका स्टोर डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपने जो है वो थीम क्रैक यूज की होती है, आपने ओरिजिनल जो थीम बाइंग की होती है उसको यूज नहीं किया होता। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। बेहतर ये है कि आप स्टोर खुद डिजाइन करवा लें। अगर आपने किसी से डिजाइन करना है तो मेक श्योर करें इस चीज को। खुद डिजाइन करने के लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। शॉपिफाई हम सिलेक्ट इसलिए करते हैं कि इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। आप कहीं से भी सीख लें। अब यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियो लाखों वीडियोस पड़ी हैं, यूडेमी है, या कहीं से भी आप सीख सकते हैं कि स्टोर डिजाइन होता कैसे है। ये टोटल ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने थीम सेलेक्ट करनी है, और थीम सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो ऐसा उसको स्टोर पर डिजाइन करना है कि वो एक ब्रांड की लुक दे, ठीक है। एक लाइक ब्रांड आइडेंटिटी, आपको कोई भी आपके स्टोर पे आता है तो उसको लगे कि यार इट्स लाइक गुड ब्रांडिंग इसने की हुई है, जिसके अंदर आपने अपना लोगो जो है। अब कुछ लोग जो हैं वो जस्ट एक नाम यूज कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नेम को भी चूज करते हुए ऐसे नेम ऐड कर लेते हैं कि वो एक लाइक इट्स नॉट लुक लाइक अ ब्रांड, इट्स लुक लाइक एक लोकल शॉप। जिस तरीके से अब मेरा नाम आसिफ है, मैंने लिख दिया जी आसिफ स्टोर। भाई आपको जब नेम को डिसाइड करना है ना, आपने जब डोमेन बाय करनी है तो नेम इस तरीके से डिसाइड करें इट्स लुक लाइक अ गुड ब्रांड और स्टोर। तो ये नहीं है कि आपका नाम है जी आसिफ और आपने लिख दिया जी आसिफ स्टोर। वो ठीक है, आपको तो अच्छा लगेगा कि यार चलो मेरे नाम से एक स्टोर है, बट आप एक ब्रांड की आइडेंटिटी, आपने ब्रांड बनाना है, फ्यूचर आप उसको लेके चलेंगे यार एक अच्छा, मैंने इसको स्टोर को जो है ना वो लेके चलना है फ्यूचर में।
तो इस चीज को आप जो है वो काइंडली देखा करें अपना नेम चूज करते हुए। देन ब्रांड, आपने जो लोगो है उसको अच्छे प्रोफेशनली डिजाइन करें। अगर आपको डिजाइन नहीं करना था, कैनवा में फ्री में आपको वहां पे आप डिजाइन कर सकते हैं। अगर नहीं करना था, आप किसी भी डिजाइनर को हायर कर लें। $10 to $15 मेरे ख्याल से मैक्सिमम लेंगे, आपको एक अच्छा लोगो डिजाइन करके दे देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आपके स्टोर के अंदर नेविगेशंस, कि आपने अपने स्टोर के अंदर नेविगेशन से मुराद है कि जो मेन्यूज होते हैं, जिसमें आप एक होम पेज होता है आपका, ठीक है, शॉप होती है जिसमें आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल निश के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर तो आपकी कैटेगरी नहीं आती। उसमें देन अबाउट अस आ जाता है, एक अबाउट अस का पेज आप डिजाइन करें। कॉन्टैक्ट का पेज जो है वो आप जरूर यूज करें, जिसमें आप अपने अगर, क्योंकि फिजिकली तो आप नहीं है, लेकिन कॉन्टैक्ट की डिटेल आपकी एटलीस्ट हो जाए, जिसमें आप अपनी ईमेल ऐड कर सकें। जब आप डोमेन बाय कर रहे हैं तो आप अगर कोशिश करें प्रोफेशनली ईमेल यूज कर लें, अदरवाइज आप जीमेल भी यूज कर सकते हैं। ईमेल यूज कर लें अपना। अगर व्हाट्सअप आप इंटीग्रेट करें, व्हाट्सअप को वहां पे कस्टमर सपोर्ट के लिए आप कॉन्टैक्ट में ऐड कर सकते हैं, कोई भी अपना व्हाट्सअप नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें आपने मेक श्योर करनी है। तो होम पेज का जो लेआउट है उसको डिजाइन करते हुए आपने कोशिश करनी है कि जो बैनर आप यूज कर रहे हैं वो एक प्रोफेशनली डिजाइन बैनर हो, कोई बेसिक बैनर ना हो। ठीक है। तो उस पे आप अपना शॉप नाउ वगैरह का बटन दे सकते हैं। उसके बाद बेस्ट सेलर्स आप फीचर जो है वो प्रोडक्ट्स के ऐड करें टॉप के अंदर, टॉप पे बैनर के बाद। ठीक है। उसके बाद कैटेगरी वाइज जो है ना वो आप अपने स्टोर के जो होम पेज है उसको डिजाइन करें कैटेगरी वाइज, कि आप कैटेगरी वाइज उसमें प्रोडक्ट्स को जो है वो शोकेस करें। ठीक है। उसके बाद आप वाई चूज, कोई एक वाई चूज के नाम से बैनर, या आप जो है वो कंपैरिजन बॉक्स भी आप एक बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कोई टेस्टिमोनियल्स हैं या रिव्यूज हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं उसकी वीडियोस वगैरह भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। एट द एंड कोई भी आप साइन अप का ऑप्शन उसमें ऐड कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं आपको कुछ जो है वो सैंपल स्टोर्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। कुछ एक दो स्टोर्स जैसे कि मैं, ठीक है, अब ये एक जनरल स्टोर है, इसमें मल्टीपल कैटेगरीज की जो है प्रोडक्ट्स ऐड हैं इसमें। तो इसमें आप देखें कैटेगरी वाइज उसने प्रोडक्ट्स भी ऐड किए हैं, कुछ फ्रेंड प्रोडक्ट्स किए हैं। अब ये कंपैरिजन टेबल जो जिसकी मैं बात कर रहा था इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन जब आपकी बारी आती है प्रोडक्ट्स की, तो उसके अंदर भी आप अगर देखें तो आपने प्रोडक्ट पेज जो, क्योंकि मेन ये प्रोडक्ट पेज होता है, आपकी जो ऑडियंस है या जो आपकी लीड्स हैं या जो आपकी एडवर्टाइजिंग है वो टोटल लैंड कहाँ पे हो रही है, आपके लैंडिंग पेज पे। ये लैंडिंग पेज है, कस्टमर बहुत कम है जो आपके होम पेज पे जाएगा। तो आपने ज्यादा जो फोकस करना होता है वो इस पेज पे करना होता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर आपका इस पेज पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी ऑफर्स को, जैसे ये देखें रिव्यूज ऐड किए हुए हैं, एक अच्छी ऑफर इसने ऐड की हुई है। ठीक है। फिर यहाँ पे फ्री डिलीवरी, क्वालिटी प्रोडक्ट, डिलीवरी का टाइम लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद ये सीओडी के लिए उसने ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद उसने डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इस तरीके से आपने इस पेज के ऊपर भी फोकस करना है। अच्छा, इसमें फर्दर आप इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जिफ यूज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट और बहुत अच्छा एक आपके स्टोर की लुक को जो है वो बना देगा। ठीक। तो इन चीजों को भी आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट पेज का जैसे मैंने आपको बता दिया, हाई क्वालिटी आपने इमेजेस यूज करनी है। आपका टाइटल क्लियर होना चाहिए, आपके डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर आपने बेनिफिट उसकी स्पेसिफिकेशंस को जो है वो एक्सप्लेन करना है। बेहतर ये है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट की वीडियो है तो आप एक जिफ जो है वो बना के आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। ट्रस्ट बैजेस वगैरह यूज कर लें। बाकी ये जो नॉर्मल होते हैं क्वांटिटी सिलेक्टर, ऐड टू कार्ट बटन और रिव्यूज वगैरह, ये तो जरूरी है। ठीक है। बाकी पॉलिसीज वगैरह ये आपको ऐड करना जरूरी है, आपने पॉलिसीज लाजमी ऐड करनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि आपने एक स्टोर डिजाइन कर लिया। अब स्टोर डिजाइन करने के बाद बारी आती है कि आपने प्रोडक्ट बेचनी है। अब प्रोडक्ट सिलेक्ट कहाँ से करनी है? उसके लिए जाहिर बात है आप ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज लेंगे किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर से। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज ले रहे हैं फ्रॉम वेबबाइट, तो आप
सर्च करेंगे प्रोडक्ट dropshipping.wavbyte.in, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अगर तो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन की हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ज्वाइन की हुई तो यहाँ से आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जिस कंट्री के अंदर आप सेल करना चाह रहे हैं, आप यूएई में सेल करना चाह रहे हैं, सऊदी में सेल करना चाह रहे हैं, ओमान में तो खैर अभी हमारी प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं हुई, तो आप उस कंट्री को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमारी जितनी भी प्रोडक्ट लिस्टेड हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ से आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर आप हंटिंग कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर देखना चाह रहे हैं कि यार इस आजकल कौन सी प्रोडक्ट की अच्छी जो है वो सेल्स हो रही है, आप अपने एंड से भी उसको थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं, आप एड्स लाइब्रेरीज को विजिट कर सकते हैं, बट एवरी वन इज सर्चिंग एड लाइब्रेरी। तो कुछ टूल्स भी होते हैं जो कि पेड होते हैं, आप अगर वो यूज करना चाहे वो भी कर सकते हैं, बट मोस्टली जो लोग हैं वो पेड टूल्स कम ही यूज करते हैं। तो आप यहाँ से जो भी प्रोडक्ट डिसाइड करनी है, जो भी प्रोडक्ट आपको समझ आती है वो यहाँ से आप पिक करेंगे। पिक करके आप इसको शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लिस्ट कर लेंगे। अच्छा, राइट नाउ तो ये है कि आप इसको मैन्युअली लिस्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, आपने इस प्रोडक्ट को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने इसका टाइटल कॉपी किया, आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी की और अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आप इसको पेस्ट कर रहे होते हैं। बट वेरी सून अब हमारी एक एप्लीकेशन जो है वो शॉपिफाई में हमने सबमिट की हुई है, वेरी सून जैसे ही वो एप्लीकेशन हमारी अप्रूव हो जाती है तो ये सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली ही आपका वर्क करेगा। आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना, आपको फिर क्या करना होगा, ये प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, आप उस शॉपिफाई में वेव बाइट की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप ये प्रोडक्ट वहां से वन क्लिक से अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऑटोमेटिकली ही लिस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक जो है वो एक बहुत अच्छा आपका एक टाइम जो है वो सेव हो सकता है इस तरीके से। तो यहाँ से आपने प्रोडक्ट फाइनल करनी है, प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद आपने उसको लिस्ट करना है अपने शॉपिफाई स्टोर पे। शॉपिफाई स्टोर पे लिस्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है जी, आपने उस अपने जो है वो एडवर्टाइजर अकाउंट जो है वो रेडी करने हैं, एड अकाउंट जो है वो अपने रेडी करने हैं। अब एड अकाउंट में आपके जो टॉप के ऊपर दो ही चीजें हैं, एक है मेटा, एक है टिकटॉक बिजनेस अकाउंट। मेटा का अकाउंट आप इजीली, अगर आपके पास फेसबुक आईडी सबके पास होती है, आप वहां से एक मेटा का अकाउंट, बिजनेस अकाउंट जो है वो साइन अप कर सकते हैं। और वहां से जो आपका स्टोर का नेम होगा, आपने अगर एक स्टोर का नेम जो है वो रखा हुआ है फॉर एग्जांपल XYZ, तो उसी स्टोर से के नेम से आप फेसबुक पे एक पेज बनाएंगे, एक आप उसी नेम से इंस्टा के ऊपर एक बिजनेस अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद इन दोनों को अपने एक जो मेटा बिजनेस अकाउंट है उसके साथ लिंक कर लेंगे। लिंक करने के बाद आपका जो है वो एडवर्टाइजिंग अकाउंट रेडी है। आप उस एडवर्टाइजर अकाउंट को शॉपिफाई के साथ पिक्सल्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक। इंटीग्रेट करने के बाद आपका एड अकाउंट मेटा का रेडी। अब सेकंड नंबर पे आता है टिकटॉक बिजनेस अकाउंट। टिकटॉक बिजनेस अकाउंट जो है वो मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको इश्यूज ये आते हैं कि पाकिस्तान से जो है वो एड अकाउंट नहीं बनता। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं से बाय कर रहे होते हैं, जो कि अच्छी चीज है, अगर आपको मिल रहा है कहीं से तो ठीक है। बट अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा या आप बाय नहीं करना चाहते तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और एक फॉर्म फिल करके आप हमारी टीम के थ्रू भी इस अकाउंट को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अच्छा, हम इसकी कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, हम फ्री में रजिस्टर तो कर ले करके दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा कि जब आप पाकिस्तानी कार्ड यूज करेंगे, तो जैसे कि आपको पता है कि कुछ बैंक्स के थ्रू, अगर कुछ बैंक्स के आप कार्ड यूज कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग के लिए मेटा के ऊपर या आप टिकटॉक के ऊपर, तो वो एक टैक्स कुछ में भी कुछ परसेंटेज जो है वो आपके अकाउंट से चार्ज करते हैं थ्रू, आई थिंक ये गवर्नमेंट की कोई न्यू न्यू कोई टैक्सेशन पॉलिसीज हैं। तो उन चीज़ों को जो है वो आपने देखना है कि किस तरीके से आप उनको हैंडल कर सकते हैं। तो अदरवाइज आप कहीं से अगर बाय करते हैं तो वो मेरे ख्याल से टॉपअप वगैरह का भी ऑप्शन देते हैं, जिसके थ्रू ये है कि आपकी वो टैक्स स्टेशन वगैरह वो चीज़ें सेव हो जाती हैं। तो इसी तरीके से आप टिकटॉक का बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, बिजनेस अकाउंट बनाने के बाद, एड अकाउंट बनाने के बाद उसको भी आप इंटीग्रेट, पिक्सल्स इंटीग्रेट कर लेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। अच्छा, तो थर्ड जो आता है वो आता है स्नैपचैट। अब स्नैपचैट का बहुत कम लोगों को आइडिया है कि यूएई और सऊदी अरेबिया या गल्फ मार्केट के अंदर बहुत अच्छी एक एडवर्टाइजिंग हो रही है स्नैपचैट के ऊपर भी। लेकिन मैं पर्सनली स्टार्टिंग के अंदर ये प्रेफर नहीं करता कि आप स्नैपचैट के ऊपर जाएं। हाँ, जब आपने स्केल करना है ना अपनी प्रोडक्ट को, आपकी प्रोडक्ट एक अच्छी सेल दे रही है, आपने उसको स्केल करना चाहते हैं, देन आप उसको चूज कर सकते हैं एंड आप उसके ऊपर भी टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है।
ओके। तो अब आपका शॉपिफाई का स्टोर रेडी हो गया, आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो गई, आपका जो है वो एड्स अकाउंट रेडी हो गए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है एड्स क्रिएटिव जो है वो रेडी करने हैं हमने। एड क्रिएटिव्स मतलब कि आपने एक वीडियो रेडी करनी है जिसको यूज करते हुए आपने एड रन करने हैं। अब वो वीडियो रेडी कैसे होनी है, उसका कंटेंट कहाँ से लेना है। अब एक बहुत सारे लोगों के कुछ कंसर्न्स आते हैं कि यार आप लोग वीडियो क्यों नहीं देते। अब मैं पाकिस्तान में, हम तकरीबन 7 सिटीज के अंदर मैंने सेमिनार्स किया, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सिटी नहीं था जहां से ये क्वेश्चन आया हो कि आप लोग वीडियो क्यों नहीं देते। कुछ लोग हैं जो कि वीडियो भी देते हैं, आप लोग प्रोडक्ट की वीडियो क्यों नहीं देते। अच्छा देखें, जो तो लोग मार्केटिंग जानते हैं, आप में से इस वेबिनार के अंदर वो लोग जिनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है मार्केटिंग का, ठीक है, एडवर्टाइजिंग का एक्सपीरियंस है, अगर वो आपको वो भी अच्छा आंसर कर सकते हैं। उनको इस चीज का आइडिया होगा कि अगर वेव बाइट आपको एक प्रोडक्ट की वीडियो दे देती है, जो कि आपको पता है कम्युनिटी के अंदर हम वो मोस्टली शेयर भी कर रहे होते हैं, लेकिन कभी भी हम ये प्रेफर नहीं करते, कभी भी हम ये नहीं कहते कि इस वीडियो को यूज करें आप एडवर्टाइजिंग के लिए। क्योंकि अगर हम एक वीडियो दे देते हैं और हमें पता है पाकिस्तानी वो क्या करेंगे सारे, वो सब के सब सेम वीडियो के ऊपर एड्स रन करना स्टार्ट कर देंगे। अब उससे होगा क्या, एट द एंड आपको सेल्स नहीं आएंगी। बिकॉज ये एल्गोरिथम है ना, सोशल मीडिया, फेसबुक का, मेटा का, टिकटॉक का। आप जब 10 बंदे एक ही कंटेंट के ऊपर ऐड रन कर रहे हैं, आपको जो है वो कॉपीराइट भी आ सकते हैं, आपका जो है वो रिजल्ट भी नहीं आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई आप लोग अपना क्रिएटिव खुद रेडी करें। आप लोगों को कैपकट बहुत अच्छा यूज करना आता है। अगर आप लोग आप लोगों में से मेरे ख्याल से 90% लोग ऐसे होंगे जो अपनी टिकटॉक्स, अपनी पर्सनल वीडियोस बनाने के लिए कैपकट यूज करते हैं। तो भाई अगर आप अपनी वीडियोस बनाने के लिए कैपकट यूज कर सकते हैं, तो आप क्या एक प्रोडक्ट की वीडियो नहीं डिजाइन कर सकते। अब फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि प्रोडक्ट की वीडियो डिजाइन करने के लिए प्रोडक्ट की वीडियो लें कहाँ से। भाई उसके लिए आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। आप जाएं यहाँ पे, अली एक्सप्रेस पे जाएं, अली बाबा पे जाएं, आप पिंटरेस्ट पे जाएं, आप यूट्यूब के पे जाएं, आपको प्रोडक्ट्स की वीडियोस मिलेंगी। सिंपल, आप जाएं जहां पे जाके आप अली मीडिया एक एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर लें। अली मीडिया के नाम से एक एक्सटेंशन है वो डाउनलोड करें और अली एक्सप्रेस पे जाएं। ठीक है, अली एक्सप्रेस ओपन करके आप यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करें, जो भी प्रोडक्ट के ऊपर आप जो है वो सर्च करना चाह रहे हैं, वीडियो सर्च करना चाह रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की आप वीडियो डाउनलोड करना चाह रहे हैं, यहाँ से वो वीडियो आप सिंपली जो है वो उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं या उस नेम से भी सर्च कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट को ओपन करें। जब आप उस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो वहां से कुछ लिस्टिंग ऐसी होगी जिनकी वीडियोस होंगी, कुछ लिस्टिंग ऐसी होंगी जिनकी वीडियोस नहीं होंगी। तो आपने उन लिस्टिंग को बारी बारी ओपन करके चेक करना है। अब मैं आई डोंट नो कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे जैसे चलेंगे, इसी को मैं भी, यहाँ ये प्रोडक्ट है इसको मैं देखता हूँ। अब ये देखें, मैंने एक प्रोडक्ट सर्च की है। अब यहाँ पे मेरे पास सब लिस्टिंग ओपन हो गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं बारी बारी लिस्टिंग को ओपन करूंगा, ओपन करके चेक करूंगा कि कौन सी लिस्टिंग है जिसमें वीडियो अवेलेबल है, जिसमें कौन सी ऐसी लिस्टिंग है जिसमें नहीं है। जिसमें नहीं है मैं उसको क्लोज करता जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसी लिस्टिंग मिल ही जाएगी कि जिसमें वीडियो अवेलेबल हो। शिट, वीडियो अवेलेबल होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल उस वीडियो को डाउनलोड कर लूंगा। अब डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने के लिए हमने यहाँ पे ये एक्सटेंशन ऑलरेडी यूज की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी देखने के लिए, ढूंढने के लिए कि कौन सी लिस्टिंग के अंदर वीडियो अवेलेबल है। अब बहुत सारी लिस्टिंग ऐसी होंगी जिसमें वीडियो आपको मे भी ना मिले। अब कुछ लिस्टिंग ऐसी होंगी जिसमें वीडियोस आपको मिल भी जाएंगी। दो चार ऐसी प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं जिनकी बिल्कुल ही जो है वो वीडियो अवेलेबल नहीं होती सप्लायर इसमें, अली एक्सप्रेस पे। तो आप अली बाबा भी चेक कर सकते हैं या डिफरेंट आप जो है वो लिस्टिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से बारी बारी लिस्टिंग ओपन करते जाएं, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो वीडियो शायद आपको मिल ही जाएगी। ये देखिए, अब ये वीडियो मिल गई मुझे। ये यहाँ पे वीडियो है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपने प्रोडक्ट वीडियो का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि आपने ये एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, अली मीडिया के नाम से एक्सटेंशन है।
यहाँ से आप प्रोडक्ट की पिक्चर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप ये शॉपिफाई के लिए ये प्रोडक्ट की पिक्चर्स यूज करना चाहें, ठीक है। मेन इमेज हो या जो भी इमेजेस हैं, आप प्रोडक्ट की वीडियो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी प्रोडक्ट की वीडियो जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। जब ये आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाए, आपने इसी तरीके से और एक्सप्लोर करना है कि मे बी आपको कुछ और लिस्टिंग से और वीडियोस भी मिल जाए, ठीक है। क्योंकि जितनी ज्यादा आपके पास फाइल्स होंगी, आप उतना ही अपना वीडियो को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। अब देखेंगे एक और मैंने लिस्ट बनाई है। अब यहाँ से ये थोड़ी सी डिफरेंट, ठीक है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इस तरीके से मैं क्या क्या करूंगा, इसको भी डाउनलोड कर लूंगा। मेरे पास जब इस तरीके से मल्टीपल फाइल्स आ गई, मल्टीपल फाइल्स आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इन वीडियो को कैप कट के थ्रू एडिट करूंगा। अब एडिट मैंने ज्यादा फाइल्स क्यों उठाई, बिकॉज मैंने एक प्रोडक्ट की 3 से 4 वीडियोस बनानी है। 3 से 4 वीडियोस क्यों बनानी है, विद डिफरेंट हुक हुक पॉइंट्स, ठीक है। कि मैंने हर वीडियो का स्टार्ट जो है वो डिफरेंट हुक पॉइंट से करना है। अब हुक पॉइंट्स क्या होते हैं कि आपके वीडियो के फर्स्ट 3 to 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, क्योंकि जब कोई बंदा एक स्क्रॉल कर रहा है फेसबुक को या टिकटॉक को, ठीक है, तो अगर उसके सामने ऐड आया है तो वो फर्स्ट 3 सेकंड के अंदर अंदर ही अगर आपकी वीडियो ने उसको अट्रैक्ट कर लिया तो वो उस ऐड को देखेगा। अगर अट्रैक्ट नहीं किया तो वो क्या करेगा, उस स्क्रॉल करके चला जाएगा। तो इसलिए हमने एक प्रोडक्ट की 3 से 4 वीडियोस को हमने डिजाइन करना होता है डिफरेंट हुक पॉइंट्स के साथ, कि मे बी कौन सा हुक पॉइंट जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर जाए और हमें अच्छी सेल्स दे दे। तो इसलिए जब आपके पास अब फाइल्स आ गई हैं, आपने डाउनलोड कर ली अली एक्सप्रेस से डिफरेंट फाइल्स, अब आपका क्या काम है कि आपने उसको कैप कट के थ्रू एडिटिंग करके आपने उन्हीं फाइल्स को यूज करते हुए आपने क्या करना है, आपने 3 से 4 वीडियो डिजाइन कर लेनी है। अब उसके अंदर क्या होना है, आपकी सबसे पहले हुक पॉइंट आएगी। हुक पॉइंट के अंदर आपने 3 से 4 वीडियोस का आपने डिफरेंट हुक पॉइंट्स से आपने स्टार्ट लेना है, उसमें आप उसको जिस तरीके से भी अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। देन प्रॉब्लम, कि भाई आप क्या प्रॉब्लम क्या थी और उसका सोल्यूशन क्या लेके आए हैं, ठीक है। ये चीज आपने अपनी वीडियो के अंदर ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद आप डिफरेंट वीडियोस भी यूज कर सकते हैं, लाइक अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप यूएई में रहते हैं या किसी को भी कोई प्रोडक्ट वो रिसीव करता है, उसकी बॉक्स ओपनिंग और उसको वो यूज करके दिखा रहा है, अगर वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उस वीडियो के ऊपर भी आप जो है वो एड रन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास कोई अगर ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके रिजल्ट्स हैं, कोई ब्यूटी क्रीम होगी, ब्यूटी आइटम होगी जिसके कुछ ना कुछ गैजेट्स हो गए जिसके कुछ रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स को यूज करके और वॉइस ओवर लगा के आप उस वीडियो को भी यूज कर सकते हैं, ठीक। और उसको अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने मल्टीपल क्रिएटिव जो है वो रेडी करने हैं, और रेडी करके आपने उनके ऊपर एड रन करने हैं। अब हर क्रिएटिव के ऊपर आपने वॉइस ओवर लगाना है। वॉइस ओवर आपने जरूर लगाना है। बहुत सारे एड्स हम देखते हैं, एड्स देख रहे होते हैं कि लोगों ने सॉन्ग्स लगाए होते हैं, म्यूजिक लगाए होते हैं, ठीक है, लगाएं, उनके ऊपर भी सेल आती है, ये नहीं है कि नहीं आती। लेकिन चीज ये है कि एक बंदा, उसको अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को वॉइस ओवर के थ्रू, 11 लैब एप्लीकेशन है, उसमें इजीली आप जो है वो वॉइस ओवर लगा सकते हैं। आप अपना कंटेंट लिख लें, चैट जीपीटी को बोल दें कि भाई ये मेरी वीडियो है, इतने सेकंड की वीडियो है, मुझे इसका जो है वो कंटेंट चाहिए वॉइस ओवर के लिए, आपको वो दे देगा। अदरवाइज आप खुद लिख लें उसके कंटेंट, उसके वीडियो के अकॉर्डिंगली कि किसमें क्या क्या चीज आप दिखा रहे हैं, लिखें और वो आप उसमें 11 लैब में जाएं, आप उसको वॉइस ओवर दे दें। अगर आपने यूएई में एड रन करना है, इंग्लिश ओके है। अगर आपने सऊदी में एड रन करना है, आप इंग्लिश में भी बनाएं, आप अरबी में भी बनाएं, ठीक है। बहुत, क्योंकि ऑडियंस ज्यादा वहां पे अरेबिक है ना, तो आपने टारगेट उनको करना है, तो अरेबिक में बनाएंगे बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि यार प्रोडक्ट है क्या। अच्छा, ये प्रोडक्ट में आप बता रहे हैं कि देखें ये प्रॉब्लम था, ये इसका ये सोल्यूशन है, ये इशू है, ठीक है, ये इसके रिजल्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली, तो वो सारी बात है, कस्टमर आपका इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से। और सेकंड ये कि आपने एक कंटेंट बना लिया, अब 4 से 5 आपने ऐड क्रिएटिव बना लिए, आपने ऐड रन जब करना है, ऐड रन करने के बाद आपकी एक फर्स्ट वीक तो टेस्टिंग फेस होगा। अब उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा हुक पॉइंट, कौन सी ऐड क्रिएटिव आपको अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, कौन सी आपकी जो है वो वीडियो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रही। जो आपकी कंटेंट अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रही होगी उसको स्टॉप कर देंगे, जो अच्छा रिस्पॉन्स करी होगी उसको हम कंटिन्यू करें, आप स्केल करें, बजट इंक्रीज करें, सेल करें। सेकंड,
आपका जो भी क्रिएटिव है वो आपका कुछ वीक तक ही चलेगा। आप ये ना कहें कि एक क्रिएटिव आपको 2-3 मंथ तक कंटिन्यूसली ऑर्डर्स ला के दे देगा, नहीं। आपको एट द एंड जो है वो अपडेट करना ही करना कंटेंट। टाइम के साथ साथ आपको कंटेंट अपडेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब किसी का भी क्वेश्चन अगर ये था कि भाई आप वीडियो नहीं देते, यहाँ पे मेरे ख्याल से उसको क्लियरली आंसर मिल गया। ये रीजन है हम इसलिए वीडियो नहीं देते कि आप अपना एक यूनिक कंटेंट बनाए, ठीक है। क्यों, इस चीज को समझने वाली बात है। आपका स्टोर डिजाइन करना इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। स्टोर आपका तो डिजाइन हो ही जाएगा। आपके स्टोर डिजाइन करने से ऑर्डर आपके पास नहीं आ रहा, आपकी एड क्रिएटिव जो है ना, उसकी वजह से वो बंदा स्टोर के ऊपर लैंड कर रहा है। तो आपके एड क्रिएटिव के अंदर दम होना चाहिए, तब जाके वो स्टोर के ऊपर जब लैंड करेगा फिर स्टोर की बारी आती है कि यस प्रोफेशनली स्टोर होना चाहिए। लेकिन जो सेल्स आ रही है, जो कस्टमर लैंड हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? आपके एड क्रिएटिव की वजह से, आपकी वीडियो की वजह से। तो 10 लोगों ने सेम वीडियो रन की होगी, भाई वो लोग देखने वाले जब स्क्रॉल कर रहे हैं एक ही तरह की वीडियो आ रही है, एक ही तरह की वीडियो आ रही है, भाई कुछ तो नया आप अपने माइंड से सोचें। नहीं खुद डिजाइन कर सकते, किसी को हायर कर लें, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जिनको कैपकट यूज करना है आता है, उसको कहेंगे यार मुझे एक प्रोडक्ट की वीडियो डिजाइन कर दो, आपको वीडियो डिजाइन कर देगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी एडवर्टाइजिंग। आपका स्टोर रेडी, आपकी प्रोडक्ट फाइनलाइज, आपके जो है वो एड अकाउंट मेटा के टिकटॉक के रेडी हैं, आपकी एड क्रिएटिव्स रेडी हैं। अब नेक्स्ट आता है कि आपने एड रन करने हैं मेटा के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर। अब वो आपने डिसाइड करना है कि आपने कहाँ पे एड रन करना है। क्या आपने मेटा पे करना है? तो आपका उसमें जो है वो इवेंट आपका डेफिनेटली परचेज के ऊपर आप जाएंगे। आपने टिकटॉक के ऊपर करना है तो आप टिकटॉक के ऊपर एड रन करेंगे। अब स्ट्रैटेजी जो है वो किस तरीके से आपने यूज करनी है, देखें। ये एक बेसिक और कॉमन चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर प्रोडक्ट की जो ऑडियंस है वो डिफरेंट होती है। मैंने ईयरबड सेल करने हैं, इसकी ऑडियंस डिफरेंट होगी, इसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। मैंने एक ब्यूटी का आइटम सेल करना है, उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। मैंने एक वाटर बोतल सेल करनी है, उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। तो आप एक ही स्ट्रैटेजी को लेकर नहीं चले, आप हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली उसकी स्ट्रैटेजी डिजाइन करें, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एड रन करेंगे, क्योंकि उसकी ऑडियंस हर प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली आपने उसको देखना होता है, ठीक। अच्छा, अब आपकी जो ऑडियंस है उसमें आप जो है वो सिलेक्ट करते हैं, जो भी एज ब्रैकेट आपकी है प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट करते हैं। जेंडर अगेन बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट, इंटरेस्ट अगेन रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट। जैसे मैंने बताया कि अब हर प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली आपने उसमें इंटरेस्ट जो है वो ऐड करना होता है, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली अगर स्किन केयर प्रोडक्ट है तो जहरी बात है आपके जो इंटरेस्ट है वो रेलिवेंट टू स्किन केयर होंगे। आपके गैजेट्स हैं तो गैजेट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो कॉमन मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, लोग यूज करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स, न्यू ट्रेंड्स, ये चीजें, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर्स वगैरह हम यूज करते हैं। उसके बाद रीटारगेटिंग के अंदर जो है वो हम यूज करते हैं कि वो लोग जिन्होंने प्रोडक्ट को व्यू तो किया था बट बाय नहीं किया था, ये हम रीटारगेटिंग के लिए अगर हमने यूज करना है तो हम वो ऑडियंस को यूज करते हैं, ठीक है। वो लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया था लेकिन परचेज नहीं किया था, या वो लोग जो एड्स के अंदर इंगेज रहे हैं, उन्होंने पूरा एड देखा है लेकिन उन्होंने बाय नहीं किया, तो इनको हम, इस ऑडियंस को हम यूज कर सकते हैं रीटारगेटिंग के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हम जो जिन ऑडियंस ने हमसे आइटम परचेज किया होता है, प्रोडक्ट परचेज की होती है, तो उस ऑडियंस को भी हम अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बजट स्ट्रेटजी। अच्छा, अब बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि जी बजट कितना होना चाहिए, हमें बताएं जी हमारे पास कितना बजट हो तो हम इसके ऊपर एडवर्टाइजिंग करें। अच्छा, ये कॉमन क्वेश्चन है और हर सिटी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अच्छा, देखिए मेरा इसके ऊपर एक ही आंसर था हर जगह पे, कि मैं आपको कहूँ कि जी आपके पास 10,000 दिरहम होना चाहिए, 5,000 दिरहम होना चाहिए, 4,000 दिरहम होना चाहिए, फिर ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये भी गलत है। मेरा ये आंसर है कि आप लोगों ने बताना है कि आपके पास बजट कितना है। अब आपको मैं कह दूं 5,000 दिरहम होना चाहिए, आपके पास है 1,000 दिरहम, तो क्या आप स्टार्ट नहीं कर सकते? डेफिनेटली आप कर सकते हैं, किसने कहा कि आप नहीं कर सकते। अब बजट आपके पास कितना है उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान सेट करेंगे। अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल है, मैं कहता हूँ मेरे पास है 1,000 दिरहम। अब 1,000 दिरहम में आपने प्लान कैसे सेट करना है? जब आपको पता है कि मेरे पास 1,000 दिरहम है, तो आप कहेंगे कि ठीक है मेरा ये बजट 10 दिन का है। क्यों? क्योंकि वीकली आपको पे आउट आ रहा है, आप उसको दोबारा से
री इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये मेरे पास 10 डेज का बजट आ गया, 1000 दिरहम। अब 10 डेज में जब डिवाइड करूंगा तो 1 डे का कितना आ गया, 100 दिरहम। अब स्टार्टिंग के अंदर, अब 100 दिरहम का मतलब है मैं एक ही प्रोडक्ट के ऊपर एड रन कर सकता हूँ। अगर आप कहेंगे जी मैंने 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर एड रन करने हैं और मेरे पास 1000 बजट है, तो वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सारी बात है, आपके पास बजट कम होगा, आप उसको स्केल नहीं कर सकेंगे, आप ज्यादा सेल्स जनरेट नहीं कर सकेंगे। तो इसमें स्ट्रैटेजी ये बनाएंगे कि एक प्रोडक्ट के ऊपर एड रन करें, एक वीक में आपको 4-5 दिन टेस्टिंग करें, आपका जो कंटेंट एड क्रिएटिव अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है उसका बजट इंक्रीज करें, डेली का 100 दिरहम पे आप मिनिमम लेके जाएं, और आपका जो है वो ऑटोमेटिकली सेल्स अच्छी आने लग जाएंगी। जब सेल्स आपकी आ रही है, आपके ऑर्डर्स डिलीवर्ड हो रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपके पास जो है वो पे आउट आ रहा है, तो आप उसको बजट को एक्सटेंड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, एंड आपके पास जो है वो कैश फ्लो भी वर्किंग में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लान करेंगे। अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अब हमारे साथ ऐसे सेलर्स भी काम करें जिनका एक दिन का 2-2 हज़ार बजट है। ऐसे सेलर भी हैं जिनके बेचारों का एक दिन का 40-40 दिरहम होता है, 50-50 दिरहम होता है। तो वो हर बंदे की अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली ही बजट सेट करते हैं। ऑर्डर्स उनके भी आते हैं, ऑर्डर्स इनके भी आते हैं, उनके ज्यादा आते हैं, इनके कम आते हैं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है जी। अब आपने एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर दी, एडवर्टाइजिंग करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है जी, आपके ऑर्डर्स रिसीव होना शुरू हो गए। अब आपने ऑर्डर्स प्रोसेस कैसे करने हैं, कस्टमर सपोर्ट आपने जो है वो किस तरीके से प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग को मैंने नीचे लिखा और कस्टमर सपोर्ट को मैंने टॉप पे लिखा। क्यों? क्योंकि कस्टमर सपोर्ट बहुत जरूरी है। आपके जो ऑर्डर्स आ गए हैं, इट्स नॉट मीन कि आपका वो 100% ऑर्डर डिलीवर्ड है। डेट ऑर्डर्स आर ऑन पेपर, आपके वो डिजिटल ऑर्डर्स हैं भाई। आपने उनको कैश करवाने के लिए, जहरी बात है, आपने कस्टमर सपोर्ट तो लाजमी प्रोवाइड करनी है। आपने अगर अपने डिलीवरी रेशो अच्छा करना है, आपको कस्टमर सपोर्ट जरूर देनी होगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं बस मुझे ऑर्डर्स आए हैं, मैंने वेव बाइट को फॉरवर्ड कर दिया, या मैंने XYZ किसी को भी फॉरवर्ड कर दिया, मैं खुद कस्टमर सपोर्ट नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवरी रेशियो इतना अच्छा, फिर आप क्लेम नहीं कर सकते कि यार मेरा ऑर्डर डिलीवरी रेशियो इतना अच्छा क्यों नहीं है, क्या इशू है। क्यों? कि भाई आपको कस्टमर सपोर्ट क्यों जरूरी है देना, कस्टमर सपोर्ट देनी किस तरीके से, सबसे पहले तो उस पे आ जाते हैं। भाई शॉपिफाई के ऊपर जाएं आप, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अपने व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर दें शॉपिफाई के साथ। अब आप कहेंगे जी मेरे पास तो पाकिस्तान का नंबर है, मेरे पास जो है वो यूएई का नंबर ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? भाई ठीक है, नहीं है कोई मसला नहीं, आप पाकिस्तान का यूज कर लें। पाकिस्तान का नहीं यूज करना चाहते आप, वाइक से यूके यूएस की सिम ले लें, वो यूज कर लें, कोई नंबर यूज कर लें, व्हाट्सएप बना लें, उसको इंटीग्रेट कर लें। अब जब आपके स्टोर पे ऑर्डर आ रहा है, आपका ऑटोमेटिकली मैसेज जा रहा है आपके कस्टमर को, थैंक यू मैसेज चला गया कि थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, ये आपके ऑर्डर्स की डिटेल है, इतनी अमाउंट है, वो आपने एक ड्राफ्ट पहले ही बना के रखा होगा, वो आपका ऑटोमेटिकली मैसेज चले गया आपके कस्टमर को। अब कस्टमर को पता है कि यार मैं जो एक वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस किया था, अब मेरे पास एक कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ गई, मेरी अट्रैक्शन होगी है विद सेलर डायरेक्टली, जहां पे उसको कोई भी कंसर्न होगा, कोई भी इश्यू होगा, वो डायरेक्टली आपको मैसेज करेगा। कॉमन क्वेश्चन क्या आता है कि भाई प्रोडक्ट किस तरीके से है, कैसी है, हम मुझे प्रोडक्ट की रियल पिक्चर या रियल वीडियोस दे दें। ठीक है, और वो फिर आप क्या करेंगे, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम फॉरन वेयर हाउस से प्रोडक्ट की पिक्चर बनाएगी, वीडियो बनाएगी, वो आपको शेयर कर देगी, आप आगे कस्टमर को शेयर करेंगे। कस्टमर को ट्रस्ट हो जाएगा कि यार मैंने जो प्रोडक्ट एड पे देखी है वही सेम प्रोडक्ट है। यूई के अंदर मोस्टली इश्यूज ही ये आते हैं लोगों को, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपनी सेल जनरेट करने के लिए प्रोडक्ट कुछ होती है, ऐड किसी और चीज का लगाया होता है, जिस वजह से लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। अब हमारी क्योंकि टीम कॉल कंफर्म कर रही होती है, अब हमारी जब टीम कॉल कंफर्म कर रही होती है, वो पूछते हैं, उनका पहला क्वेश्चन ही होता है कि जो हमने वीडियो में देखी वही सेम प्रोडक्ट होगी, कोई और तो नहीं होगी। ठीक है, ये कंसर्न होता है। तो जब आप अपनी कस्टमर को एक कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे, उसके साथ कम्युनिकेशन के अंदर होंगे, एक तो उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। सेकंड नंबर पे उसका जो क्वेश्चन होगा वो आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे, आंसर कर रहे होंगे। थर्ड नंबर पे जब आप वेव बाइट को ऑर्डर भेजेंगे और वेव बाइट उस ऑर्डर को शिप करेगी, ट्रैकिंग आईडी आपको प्रोवाइड करेगी, आप वो ट्रैकिंग आईडी कस्टमर को बता रहे होंगे कि भाई ये आपका ऑर्डर शिप हो गया है, कल आपको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। अब कस्टमर को पता है कि कल मेरा ऑर्डर आ रहा है, वो उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होगा। अगर कस्टमर अवेलेबल नहीं होगा, वो आपको पहले बता देगा कि आई एम नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, काइंडली जो है वो आप राइडर को इस टाइम भेजें। तो उसमें क्या होगा कि राइडर को जो है वो आप हमें बताएंगे, हम राइडर को कहेंगे कि आप इस टाइम जाएं और जाके ये ऑर्डर को डिलीवर करें। ठीक है, तो इसलिए
ये आपको जरूरी है कि आप उसके साथ इन टच रहें। अब नेक्स्ट, जब उसको ऑर्डर रिसीव होगी, उसके पास प्रोडक्ट पहुंच गई, प्रोडक्ट में कोई भी इशू है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, गैजेट है, भाई वो वर्किंग नहीं कर रही, भाई वो डैमेज है, वो आपको मैसेज करेगा, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम कहेंगे नो प्रॉब्लम, हम उसको फ्री में रिप्लेस करके देंगे। क्यों? हमारी प्रोडक्ट थी, हमारी मिस्टेक थी, हम आपको फ्री में रिप्लेस करके दे रहे हैं। ठीक है, अब वो कम्युनिकेशन आपके थ्रू जब हो रही है और ऑर्डर हम उसको रिप्लेस करके दे रहे हैं, एक आपका उसका और ट्रस्ट बिल्ड हो गया। कल को वो आपके स्टोर से और प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर सकता है, वो और लोगों को भी रिकमेंड कर सकता है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, और आपकी ऑर्डर डिलीवरी रेशो जो है वो इंप्रूव होती है। तो इसलिए कस्टमर सपोर्ट वाजिब कर लें, जो ड्रॉप शिपिंग के सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी ड्रॉप शिपिंग के स्टोर रन कर रहे हैं, उनके लिए समझ लें कस्टमर सपोर्ट वाजिब है। ठीक है, नहीं करेंगे तो आपका अपना नुकसान है। आप कल को क्लेम नहीं कर सकते कि जी मैंने ऑर्डर दिया वेव बाइट को, मैंने ऑर्डर दिया XYZ को, मेरा ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ? अब अगर आप वेव बाइट के पास आएंगे कि जी मैंने ही आपको ऑर्डर दिया, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं डिलीवर्ड हुआ, हम तो सिंपली हम देखेंगे भाई क्या इशू है। हम अपने पोर्टल पे जाएंगे, वहां पे देखेंगे, अच्छा कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हम सिंपली क्या करेंगे, हम उस कस्टमर को और उस स्क्रीनशॉट को लेके आपको दे देंगे। मैं आपको एक दिखाता हूँ, लाइव एक चीज दिखा देता हूँ। एक कस्टमर है, ड्रॉप शिपर है, उसने हमसे कांटेक्ट किया। मैं चैट तो जारी बात है आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं ऑर्डर्स जस्ट ट्रैकिंग लेके आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि हमारा सिस्टम वर्क किस तरीके से करता है। अच्छा, उसने हमसे कांटेक्ट किया कि जी कस्टमर जो है वो, कस्टमर को अभी तक ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। मैंने कस्टमर को मैसेज किया है, कस्टमर कह रहा है कि जी मुझे ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, या ड्रॉप शिपर हमें कह रहा है कि जी आपने अभी तक मेरा ऑर्डर डिलीवर क्यों नहीं किया। मैंने कहा जी हम अभी चेक करके बता देते हैं आपको क्यों नहीं अभी तक आपका ऑर्डर डिलीवर हुआ। तो अब वो कस्टमर के मैसेजेस ऐसे आए कि यार आप लोग ऐसे हो, आप लोग ऑर्डर टाइम से डिलीवर नहीं करते, आप लोग जो है वो हम पैसा लगा रहे हैं मार्केटिंग के ऊपर, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने कहा भाई ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किसकी मिस्टेक है, क्या इशू है। अच्छा, अब वो जब हमने अपना यहाँ पे सिस्टम में देखा उसके ऑर्डर्स, तो हमारे पास क्योंकि एविडेंस होता है हर चीज का, अगर हमारा आपका जो है वो ऑर्डर आया है और कस्टमर आंसर नहीं कर रहा, अभी उसका ऑर्डर नंबर था जी 5408। ये ट्रैकिंग आईडी हमने यहाँ से पकड़ी। अब हमने आपको भी लिंक दिया हुआ है, जो भी शिपर्स होते हैं उनको, जो भी ड्रॉप शिपर्स होते हैं उनको हम लिंक देते हैं कि भाई आप लोग इस लिंक के थ्रू जो है वो करें, ट्रैक करें ऑर्डर्स को, कि ऑर्डर्स का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो आप भी वहां से ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि ज्यादा डिटेल होती है, हमारे पास जो है वो उसमें नंबर्स होते हैं कि क्या इश्यूज हैं या कहाँ पे ऑर्डर्स है, तो हमने सिंपली यहाँ पे उसको ट्रैक किया। ठीक है, अब ट्रैक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमने क्लिक किया, हमारे सामने एविडेंस आ गया कि भाई ये कॉल्स किए हैं कस्टमर को, कस्टमर ने आंसर नहीं किया, ये कस्टमर को मैसेज किया है, कस्टमर ने मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं किया। इसमें बताएं, इसमें वेबसाइट का क्या कसूर है? आप लोग क्लेम तो कर देते हैं कि यार देखें जी हमने ऑर्डर दिया। अब भाई आप कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप कस्टमर को मैसेज कर रहे हैं, आप कस्टमर के साथ अगर इन टच हैं, आप कस्टमर से पूछें भाई आपको कॉल किया, आपने आंसर नहीं किया, क्योंकि राइडर है वो थ्री अटेम्प्ट करेगा, उसके बाद वो ऑर्डर वापस आ जाएगा। तो अगर आपका कस्टमर आपको रिस्पॉन्स दे रहा है और वो कह रहा है कि यार मेरे से कॉल मिस हो गई या मुझे नहीं पता लगा, ठीक है हम दोबारा उसको रीअटेम्प्ट करवाएंगे, डिलीवर कर देंगे। बट एट द एंड यू कांट क्लेम टू वेव बाइट या एनी जब तक आपके पास आप खुद कस्टमर के साथ इन टच नहीं है। अगर कस्टमर कह रहा है कि मैंने रिसीव नहीं करनी, आई एम नो मोर इंटरेस्टेड, तो वो आप उससे पूछें रीजन क्या है। मे बी उसको प्राइस ज्यादा लग रही है, तो आप देख लें, अगर आपके पास मार्जिन है आप प्राइस कम कर सकते हैं, कर लें।
अगर कोई और रीजन है तो आप उनसे पूछें। तो जब आप इन टच होंगे, आप कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो ये आप पेन लेंगे तो आपके डिलीवरी रेशो अच्छा होगा। अदरवाइज अगर आप पेन नहीं लेंगे तो आपका डिलीवरी रेशो तो अच्छा नहीं होने वाला ना। ठीक है। आपके फिर कस्टमर सपोर्ट आ गई, उसके बाद होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, आपने ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है? आपने सिंपली जो है वो ड्रॉप शिपिंग, जो मैंने ये वेबसाइट बताई है, यहाँ पे आप साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद आप यहीं से ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, और यहीं पे आप जो है वो हम आपको ट्रैकिंग आईडी वगैरह हर चीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं इसी पोर्टल के ऊपर। ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आपका ऑर्डर डिलीवर्ड होता है, वीकली हम आपको जो है वो आपकी पेमेंट, जो आपका प्रॉफिट होता है, वो हम आपको शेयर कर रहे होते हैं, आपको ट्रांसफर कर रहे होते हैं डायरेक्टली इनटू योर पाकिस्तानी बैंक अकाउंट। ठीक है। आप पाकिस्तान से हैं, आप यूएई से हैं, आप अब हमारे साथ हैं, कुछ इंडियन ड्रॉप शिपर्स भी काम कर रहे हैं, कुछ और कंट्री से भी काम कर रहे हैं। तो जिस कंट्री से भी आप हैं, आप जब हमारे साथ साइन अप करेंगे, यू विल प्रोवाइड अस द बैंक डिटेल। ठीक है। जब आप हमें बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो उस बैंक में हम आपकी पेमेंट डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे होंगे फ्रॉम यूएई लीगल चैनल्स। ठीक है। तो आपको जो पेमेंट आ रही होगी, अब वो कौन सी रही होगी कि आपका जो अमाउंट है जिसमें आपने प्रोडक्ट सेल की है, उसमें से हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस माइनस करेंगे और डिलीवरी चार्जेस माइनस करेंगे। डेट्स इट। दोनों वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, हमारे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो आपको आपकी पेमेंट जो है वो डायरेक्टली आपके पाकिस्तान या किसी भी बैंक अकाउंट में आ जाएगी। उसके बाद कंपैरिजन के ऊपर आ जाते हैं कि जी वाई वेव बाइट कोई और सर्विस प्रोवाइडर क्यों नहीं? तो उसकी रीजन अब मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद भी इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है, जबकि कुछ ड्रॉप शिपर जो हैं वो $30 समथिंग, कुछ मेरे ख्याल से 20, कुछ हर किसी का अपना एक होता है, वो चार्ज कर रहे होते हैं। हमारी कोई भी सब्सक्रिप्शन या रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री है। आप विदाउट पे किए वेब बाइट को आप रजिस्टर करके सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो 17 दिरहम है। जो दूसरे ड्रॉप शिपर्स हैं, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके जो है वो जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो 18 दिरहम है। उसके बाद रिटर्न चार्जेस या नॉन डिलीवर्ड ऑर्डर्स के ऊपर हम जीरो चार्ज कर रहे हैं, जबकि बाकी जो ड्रॉप शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं वो 5 AD चार्ज करते हैं आपके नॉन डिलीवर्ड ऑर्डर के ऊपर। वेव बाइट कहता है कि आपके 10 ऑर्डर आए हैं, अगर वो ऑर्डर डिलीवर्ड होंगे, हम आपको ये 17 दिरहम चार्ज करेंगे। आपका ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं हुआ, वापस आ गया, हम आपको कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि हम आपको 5 दिरहम चार्ज करेंगे अगर आपका ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं भी हुआ तो। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट प्राइजेस, ये अगेन कंपैरिजन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारी प्राइजेस जो है वो बाकी जो ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं उनसे कम है। ठीक है। ये मैं आपको कंपैरिजन अभी दिखा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद है जी ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट। हमारी लाइव जो है वो कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल होती है। ठीक है। एनी टाइम आप लोग जो है मैसेज करते हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, तो हमारा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो टीम जो है CSR टीम आपको आंसर करती है। 1-to-1 मीटिंग्स हमारी हैं। आपको कोई भी इश्यूज हैं, आप सेलिंग कर रहे हैं, ड्रॉपशिपर हैं, आपको मीटिंग रिक्वायर्ड है, एनी टाइम जो है वो आपके साथ हम मीटिंग करके आपके जो भी इश्यूज हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको कंपैरिजन कुछ प्रोडक्ट्स के दिखाऊंगा कि हमारी और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रोडक्ट के कंपैरिजन। ठीक है। अब ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो प्राइस है वो 26 AED है, कुछ दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी 35 AED है। इसी तरीके से ये प्रोडक्ट है, हम जो है वो 45 AED की दे रहे हैं, और कुछ ड्रॉप शिपर्स और हैं, ये 56 AED की हो रही है। यार ये आउट ऑफ स्टॉक क्यों है? इसको स्टॉक में इन करें, क्या नाम है आपका, माहम? ठीक है। तो ये एक 45 AED है, यहाँ पे 56 AED है। अब आप देखें कि डिफरेंस कितना है प्रोडक्ट का, प्राइस का। तो आपका मार्जिन जो है वो कहाँ पे जाता है अगर आप लोग सेल करते हैं? अब ये प्रोडक्ट है, इसकी 30 AED है, यहाँ पे 36 AED है। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है, इसकी 20 AED में वेव बाइट दे रही है, यहाँ पे 52 AED है इसकी। ठीक है। इसी तरीके से ये प्रोडक्ट है, ये 35 AED है, ये 49 AED है। ये प्रोडक्ट है, इसकी 43 है, वहाँ पे 156, बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से 2-3 टाइम्स ज़्यादा है।
अच्छा, ये आईपीएल हेयर रिमूवर है। अब ये तीन सप्लायर्स का कंपैरिजन आ गया है कि ये वेव बाइट 48 में दे रहा है, जबकि एक और सप्लायर है 52 में दे रहा है, एक और सप्लायर है वो 65 में दे रहा है। ठीक है जी। तो उसके अलावा ये एक प्रोडक्ट है वेव बाइट 52 में दे रहा है, एक सप्लायर 63 में दे रहा है, एक और सप्लायर वो 58 में दे रहा है। तो आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं वो सब सप्लायर से कम है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आपको अगर प्रोडक्ट हम कॉस्टली दे रहे होंगे तो आपका अपना मार्जिन खत्म होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने कस्टमर को सेल करनी है तो आपने अपना मार्जिन भी रखना है। तो हम ज्यादा मार्जिन नहीं रखते, हम उतना मार्जिन रखते हैं कि हम भी इजीली मार्जिन रख सकें और आप लोगों को अच्छा मार्जिन मिल सके। अब ये प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक क्लॉथ ड्रायर, ये 63 का है। ठीक है। जबकि ये सप्लायर 63 में दे रहा है, हमारे पास 60 का है, और ये सप्लायर 66 का दे रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है वेव बाइट 13 में दे रहा है, ये सप्लायर 15 का दे रहा है, ये सप्लायर 17 का दे रहा है। अच्छा, तो ये कुछ कंपैरिजन थे प्रोडक्ट्स के। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होती है कि कुछ सप्लायर्स के रेट ज़्यादा इसलिए भी होते हैं कि वो सोर्स ऑन डिमांड कर रहे होते हैं, जब उनके पास ऑर्डर्स आता है तभी वो सोर्सिंग कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उनके पास मार्जिन कम होते हैं। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वेयर हाउस है, आप लोग दुबई में रहते हैं तो विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे पास स्टॉक्स अवेलेबल होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा सऊदीया में भी वेयर हाउस है, और वेरी सुन हम ओमान में भी वेयर हाउस अरेंज करने जा रहे हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा शॉपिफाई स्टार्ट करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। मैंने प्राइस कंपैरिजन दिखा दिए हैं। अब मैं आपको एक और चीज के कैलकुलेशंस, प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये मेन चीज एक होती है कि जब हम स्टोर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो प्राइस को, प्रॉफिट मार्जिन को जो है वो देखना होता है। क्यों देखना होता है? क्योंकि अगेन देखिए, ये कॉमन चीज है। आप पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आप यूएई में कर रहे हैं, आप तो सऊदी में कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में कर रहे हैं, आपके रिटर्न, आपकी कैंसिलेशन तो होनी ही होती है ना। तो उसको देखते हुए, उस परसेंटेज को देखते हुए आपने कैलकुलेशन करनी है कि यार मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, अगर मेरा रिटर्न रेशो इतने परसेंटेज है तो मुझे प्रॉफिट आएगा, किस स्टेज के ऊपर आएगा, मेरे पास कितना का मार्जिन है। उसके लिए आपको कैलकुलेटर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना जरूरी है। अभी फिलहाल ये कैलकुलेटर हमने एक्सेल के ऊपर बनाया हुआ है, वेरी सुन हम इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ले आएंगे, तो आप हमारी वेबसाइट से ऊपर डायरेक्ट भी आके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहला, हाउ टू कैलकुलेट अ प्रॉफिट मार्जिन बिफोर स्टार्टिंग एनी शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर। ठीक है। तो शॉपिफाई, वो ड्रॉप शिपिंग हो, वो चाहे आपका वाइट लेबल हो, कोई भी हो, आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन तो जरूरी है करनी। अब इसमें सबसे पहले आती है आपकी सोर्स प्राइस, कि आप प्रोडक्ट को सोर्स किस प्राइस में कर रहे हैं। अब आपकी सोर्स प्राइस है जी 1180। अब आपने वो सोर्स की प्राइस कहाँ से लेनी है? इफ यू आर डूइंग विद वेव बाइट, डेफिनेटली आप यहाँ पे जाएंगे, ड्रॉप शिपिंग डॉट वेव बाइट डॉट ए, यहाँ पे जाके आप प्रोडक्ट्स के प्राइसेस देख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट कितने की है। ठीक है। यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट की प्राइस मेंशन है, कुछ भी हिडन नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है शिपिंग चार्जेस। शिपिंग चार्जेस जो हैं वो हमारे 1780 हैं, और जिसके ऊपर 5% वैट डाल के ये 17.85 आई थिंक बन जाता है। ठीक। तो ये हमारे शिपिंग चार्जेस हैं। ओके, चलिए इसको हम 17 कर लेते हैं, 1780 हमारे शिपिंग चार्जेस हैं। उसके बाद आती है आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट से मीन कि आपकी एक जो प्रोडक्ट है, एक ऑर्डर है, उसके ऊपर कितनी, एक ऑर्डर के ऊपर स्पेंडिंग हो रही है। ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करें 1580। ये मैंने मैक्सिमम नंबर रखा हुआ है। अब कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो 10 में भी रिसीव हो रहे होते हैं, कुछ 8 में भी हो रहे होते हैं, कुछ 12 में भी हो रहे होते हैं। हर किसी के एक कंटेंट के अकॉर्डिंगली, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट रेट होता है। तो आपने एक अपनी जो है वो लिमिट रखनी है 1580 फॉर वन ऑर्डर, कि अगर आपको एक ऑर्डर इससे कम में भी पड़ रहा है तो नो वरीज, आपको अगेन प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आरटीओ कॉस्ट आपकी जीरो है। उसके बाद आ जाते हैं मंथली ऑर्डर्स। अगर आपने 1 मंथ के अंदर 300 ऑर्डर्स रिसीव किए हैं, और उसमें से आपके जो डिलीवर्ड ऑर्डर हैं या जो रिटर्न या कैंसिलेशन रेशियो है वो 30% है। ठीक है। और आपके 210 ऑर्डर्स जस्ट डिलीवर्ड हुए हैं, बट आपके इस रिटर्न के ऊपर आप वेव बाइट चार्ज तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये जो 30% ऑर्डर्स हैं, 90 ऑर्डर्स हैं, इसकी मार्केटिंग कॉस्ट तो आपने लगाई लगाई है। अब वो कितनी लगी है, वो यहाँ पे ये कैलकुलेट हो रही है। वो हमारी है
1350 दिरहम जो है वो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट लगी है इस 90 ऑर्डर्स को रिसीव करने में। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम उसको तो प्रॉफिट से निकालेंगे ना, वो हमारी कॉस्ट लगी है, हमने उसको माइनस करना है, उसके बाद हम अपना प्रॉफिट देखेंगे कितना है। तो उसके बाद आता है हमारा सेल प्राइस। अब सेल प्राइस आप खुद भी मार्केट से चेक कर सकते हैं, एड्स लाइब्रेरी से, कि लोग कितने में सेल कर रहे हैं। आप वेबसाइट से भी पूछ सकते हैं क्या एवरेज सेल प्राइस चल रही है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट पर ऑर्डर। पर ऑर्डर प्रॉफिट जो है वो किस तरह आ रहा है, 79 से हमने माइनस किया 11, 17 एंड 15। इन तीनों अमाउंट्स को हमने माइनस किया 79 से, ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है 36 दिरहम एक ऑर्डर के पीछे, जो कि 45% बनता है। ठीक है। अब जो मंथली प्रॉफिट है हमारा, उसको हम क्या कर रहे होंगे, ये जो ऑर्डर 210 ऑर्डर्स डिलीवर्ड हुए हैं, इसमें से हम माइनस कर रहे होंगे ये जो हमारा मार्केटिंग कॉस्ट लगी है। उसके बाद जाके हमारा प्रॉफिट कितना बन रहा होगा, 6210 दिरहम हमारा एक प्रॉफिट है हमारे उन ऑर्डर से, जो ऑर्डर्स जो हमारे डिलीवर्ड हुए हैं, टोटल प्रॉफिट है। अब आपके पास ये है रेशो, कि आपको एक ब्रेक इवन देखना है कि यार कितना रिटर्न रेशो मेरा होगा तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, और कहां पे आके मैं जो है वो ब्रेक इवन पे आ जाता हूं। अब आप कहते हैं जी मेरा रिटर्न रेशो है 40%, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट, 4680 दिरहम आपका प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, आप कहते हैं जी मेरा रिटर्न रेशो है 50%, आप स्टिल प्रॉफिट के अंदर हैं। आप कहते हैं जी मेरा रिटर्न रेशियो है 60%, स्टिल आप प्रॉफिट में हैं। आप कह रहे हैं जी मेरा रिटर्न रेशियो है 70%, तब जाके आप ब्रेक इवन पे आ गए हैं। कि अगर आपने 300 ऑर्डर रिसीव किए और जस्ट 90 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए हैं उस 300 में से, तब जाके आप ब्रेक इवन पे आए हैं। अदरवाइज आपका अगर डिलीवरी रेशियो अच्छा है तो आप प्रॉफिट के अंदर ही हैं। अब डिलीवरी रेशियो अच्छा, आप कस्टमर सपोर्ट के साथ इंप्रूव कर सकते हैं। जब आप कस्टमर सपोर्ट अच्छी कर रहे होंगे, आपका एक टीम जो है वो कनेक्ट होगी कस्टमर के साथ भी, इधर से आपकी टीम कनेक्ट होगी वेव बाइट के साथ भी, तो डेफिनेटली आप जो है वो एक अच्छी कम्युनिकेशन के साथ इसको आप इंप्रूव करेंगे तो आपका ये प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। तो इस कैलकुलेटर को यूज करें ताकि आपको स्टार्टिंग के अंदर आइडिया हो जाए कि भाई मैं ये जो है वो ऑर्डर डिलीवरी रेशियो करनी ही करनी, इससे कम नहीं आने देनी, अदरवाइज मैं लॉस में हूँ। ठीक है। तो आई होप कि ये आपको पूरा इस कैलकुलेटर के अंदर क्लैरिटी मिल गई होगी। तो जी, अब हमारा जो है वो ये भी कंप्लीट हो गया, कंपैरिजन भी हो गया, और हमारे जो है वो कैलकुलेशंस भी होगी। अब हम आएंगे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। आई थिंक ये बहुत लेंथी सेशन हो गया है, आई डोंट नो, आप में से कुछ लोग में भी बोर भी हो रहे हो और कुछ लोगों को अच्छा सेशन भी लग रहा होगा। तो अब हम जो है वो क्वेश्चंस लेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो बारी बारी मैं सबको अनम्यूट करूंगा। आपके जिन जिन के क्वेश्चंस हैं वो काइंडली हैंड रेज कर लें, ताकि मैं आप सबको बारी बारी अनम्यूट करूं और आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। जी, अली हसन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट कर लें और जो भी आपका क्वेश्चन है वो काइंडली आप पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ, अच्छा सर, ऐसे है कि अगर हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और आपके पास वो स्टॉक खत्म हो जाता है, क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है? जी जी जी, मैं आपका क्वेश्चन जो समझा हूँ कि अगर आप स्केलिंग के ऊपर जाते हैं एंड मीन टाइम हमारे पास स्टॉक एंड हो जाता है, राइट? जी जी। जी जी। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे जितने भी रनिंग में आइटम होते हैं, हमारे पास स्टॉक जो है वो उसका अवेलेबल होता है और हम उसको रीस्टॉक कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ कंडीशन के अंदर ये है कि अगर आप उसको स्केल कर रहे हैं, तो अगर आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर लें और हमारी टीम को बता दें कि हम इसकी स्केलिंग के ऊपर जा रहे हैं,
अब जैसे कुछ सेलर्स होते हैं वो हमें पहले ही जो है ना वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम इसको स्केल करने जा रहे हैं, तो आप इतना स्टॉक अवेलेबल करवा सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये ना हो कि आप हमें पहले ही बता दें। तो हम क्या ठीक है। करते हैं, उसका स्टॉक की अवेलेबिलिटी उसको इंश्योर कर देते हैं कि भाई हो जाएगा। अगर इन केस नहीं हो सकता होगा, तो हम उसको बता देते हैं कि यार इतना टाइम लग सकता है इसका स्टॉक दोबारा आने में, क्योंकि जारी बात है अगर हम चाइना से ऑर्डर कर रहे हैं तो एक टाइम होता है ना उसका। तो वो जी हम जी। डिस कर लेते हैं। तो उसमें अगर आपका फ्यूचर इस तरह का है जहां पे आप कर रहे हैं उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, और आप जो है वो स्केलिंग के ऊपर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप हमें बताएंगे। आप हमारी टीम को बता दें कि यार मैं इसको स्केलिंग पे जा रहा हूँ, तो मुझे आप कंफर्म कर दें अपना स्टॉक का। अगर तो हमारे पास नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अब जैसे एक सेलर ने कहा कि मुझे इसका जो है ना वो तकरीबन 1000 पीसेस का जो है ना वो स्टॉक श्योर कर दें क्योंकि मैं स्केलिंग पे जा रहा हूँ। अब हमने कहा कि यार हमारे पास 600-700 पड़ा है, इतना है, तो अगर आप श्योर हैं कि इतने ऑर्डर्स हैं, तो मीन टाइम हम और ऑर्डर कर देते हैं, हमारे पास चाइना से आएगा और मीन टाइम आपके ये ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर हो जाएंगे। तो वो जारी बात है, कम्युनिकेशन के साथ ही किया जा सकता है। चलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। अच्छा सर, अगर हम प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं और उसका बाद में प्राइसिंग का इशू आ सकता है कि उसकी प्राइस बाद में इंक्रीज हो जाए, इस तरह के इशू फेस करना पड़ सकता है? नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हुई हो। हाँ, कम हुई है लेकिन इंक्रीज नहीं होती। चलिए। चलिए, ठीक है। हाँ, उसमें ये हो सकता है, होता है कि उसका भी लेटेस्ट अगर कोई प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट आई है, कुछ अच्छी क्वालिटी की आ गई है, तो वो हो सकता है, अदरवाइज तो कुछ नहीं ऐसा होता। चलिए, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी, नेक्स्ट है उजैन खान। उजैन खान, मैंने आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट कर लें। सलामकुम सर, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सर मेरा सवाल ये था कि जो आपने अपनी प्रोडक्ट पे जो SKU का पूरा जो कोड लिखा हुआ है WB करके, तो हम्म। सर मुझे उसमें जो है थोड़ा ही प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं स्टॉक नहीं देख पा रहा। ओके। तो आप मुझे थोड़ा गाइड करते हैं कि हम स्टॉक कैसे देखें कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अपने स्टोर पे जो है स्टॉक शो कराऊंगा कस्टमर को जी जी अपने जी जी हिसाब से खुद ही ना। जी। अच्छा, तो इसमें हम हमारा पब्लिकली स्टॉक जो है ना वो नंबर्स कहीं पे भी शो नहीं हो रहे होते। तो उसमें ओके आप अपने एंड से शॉपिफाई के ऊपर आप कोई भी स्टॉक ऐड कर दें, आप 100-200 बेसिस कुछ भी कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू, ठीक सर, है। मैं तो पर्सनली बताऊं तो मैं तो इसी का नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आपका जो SKU डालना तो आपको पता है लाजमी होता है, सही है। उसके बगैर जो है फिर सोल्ड आउट लिखा हुआ आता है प्रोडक्ट में। तो मैं जो अब है अपने पास से स्टॉक डाल रहा हूँ। बट मेरा बस ये सवाल था आपसे कि क्या कहते हैं, अब इस क्या पता कोई इसका सॉल्यूशन हो, जब भी मैंने आपसे ये बात डिस्कस करी बात। नहीं, आपकी आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन उसमें ये है कि पब्लिकली हम उसको स्टॉक को शो करवा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास अब इस तरीके से होता है कि हर वीक में शिपमेंट्स आ रही होती हैं। अब आपको मैं शो करवा दूं, मे ओके। बी आपको शो हो 200 पीसेस, और उससे 2 डेज आफ्टर 2-3 डेज हमारे पास स्टॉक आ जाए और वो और इन हो जाए उसमें। तो इस तरीके से चीजें अपडेट हो रही थी, वो और इंटरनल हमारे पास होता है, आप हमारी टीम के साथ जो है वो मैसेज करके, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर सपोर्ट, आप मैसेज करेंगे आपको सेम डे जो है वो सेम टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपको इंश्योर कर दिया जाएगा, आप किसी भी प्रोडक्ट की क्वेरी होगी आपको आपको आंसर कर दिया ठीक जाएगा, बता दिया जाएगा जहां पे आप ठीक है। कंफ्यूज हो। तो ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया। बट अगर स्टॉक खत्म हो जाता तो फिर हम क्या करेंगे? जी जी। देखिए, अगर आप हमसे पहले कंफर्म कर रहे हैं कि भाई मैं ये प्रोडक्ट के ऐड रन कर रहा हूँ और इसको स्केल कर रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आंसर किया, तो हम उस चीज को आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे, हमारे पास इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है। तो हमारे हमें कई मैसेज डेली के आते हैं कि यार ये मैं स्केल कर रहा हूँ, क्वांटिटी कंफर्म कर दे। हम उसको कहते हैं भाई जितने बेचने हैं बेच पड़िए, क्वांटिटी मसला ही नहीं है, ठीक है। अब जिसकी होती है कि हमें नजर आ रहा होता है कि यार 200-300 क्वांटिटी लास्ट रह गई है हमारे पास, हम उसको बताते हैं कि इतनी है। अगर आपको लगता है कि यार और रिक्वायर्ड है तो हमें बता दें, हम उसको इन स्टॉक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जी, नेक्स्ट है शफान, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक।
सर मैंने आपसे पूछा भी था कि जो मतलब कि मैं एड्स रन कर रहा हूँ तो हम्म। क्रिएटिव टेस्ट कर लिए थे। और उसके अंदर से जो हाई परफॉर्मर था उसको मैंने सिलेक्ट करके और अब उसके ऊपर ना 60 दिरहम पर डे मैंने लगाना शुरू किया। लेकिन ओके। वो फेसबुक जो है वो कह रहा है कि आपको 60 दिरहम में कोई कन्वर्जन नहीं आएगी। आपको एटलीस्ट 100 दिरहम जो है ना वो लगाना पड़ेगा पर डे। एटलीस्ट आपको अगर वन कन्वर्जन मिलेगी। ये किसने कह दिया आपको? सर ये फेसबुक नहीं, नहीं मेटा नहीं, जब मे बी एड्स बना आपकी, रहे होते हैं। हाँ आपके ना कोई एड्स में कोई इशू होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ भी सीन नहीं है भाई। सर नहीं तो वो मे बी आपने कोई टारगेटिंग भी होती टारगेटिंग, है। जी टारगेटिंग में भी कुछ चीजें जो है ना वो आपने रॉन्ग सेलेक्ट कर ली हो या कुछ इशू होगा। आप या तो एक 1-to-1 मीटिंग सेलेक्ट कर लें, अपना जो है वो स्केड्यूल कर लें, और मैं उसमें आपको देख के बता सकता हूँ कहाँ पे इशू आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको फेसबुक कहता है कि 100 दिरहम देंगे तो आपको एक जो है वो ऑर्डर आएगा। तो आप इस तरह करें, चलिए हम ठीक है सर। टीम से कांटेक्ट करके एक मीटिंग स्केड्यूल कर लें। माहम आप इसी मीटिंग में हैं तो ये कल की आप जो है ना वो इवनिंग या आफ्टरनून में आप मीटिंग स्केड्यूल कर लीजिएगा इनके साथ, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। जी नेक्स्ट हैं जी अब्दुल सलाम। जी मलिक अब्दुल सलाम, मैंने आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने आपसे ये पूछना है कि हम इसको शॉपिफाई के अलावा अगर अमेजोन के थ्रू यूज़ करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं इसको? जी आप कर सकते हैं, देखिए वो आपकी अपनी चॉइस है, लोग कर रहे हैं, अमेजोन के ऊपर भी सेल कर रहे हैं, नून के ऊपर भी सेल कर रहे हैं। इट्स योर ऑन चॉइस, बट मेरे से आप अगर रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है वो अमेजोन और नून के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करें। मैं ये कहूंगा कि यार आप अगर उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाना है तो आप FBA करें। लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं, हमें तो आज भी ऑर्डर्स आते हैं, डेली ऑर्डर्स आते हैं इस तरह लोगों के, जो अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे होते हैं, और वो ऑर्डर्स ले रहे होते हैं यहाँ से, फिर सेल्फ शिप वो सिलेक्ट करते हैं, और हम उसका ऑर्डर पैक करके रखते हैं, और अमेजोन आता है, उसका राइडर आता है, वो पिक करके ले जाता है, और जो भी आपकी पेमेंट होती है प्रोडक्ट की वो हमें एडवांस में पे कर रहे होते हैं। तो यू कैन सेल, इट्स अप टू यू। जी इवन आप इसी तरीके से आप मैं करना आप आप फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर सेल करें, आप सोशल मीडिया पे पेज बना के सेल करें, देखिए कहीं पे भी करें, द एट द एंड आप सेल्स लेके आ जाएंगे, आप कहेंगे यार ये मेरा ऑर्डर आया है, आपने इसको डिलीवर करना है, हम उसको डिलीवर कर देंगे। वो COD होगा तो हम पेमेंट रिसीव करके अपनी जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस और डिलीवरी चार्जेस माइनस करके बाकी आपको दे देंगे। अगर वो जी। प्रीपेड होगा तो हम आपको कहेंगे, जैसे अमेजोन के ऊपर प्रीपेड होता है ना, वो तो जरी बात है, पेमेंट डायरेक्ट आपके पास जा रही है, तो वहां से ये है कि फिर आप हमें एडवांस में पे कर रहे होते हैं, ठीक है? तो फ्रॉम आवर जी साइड यू कैन सेल एनीवेयर, देयर इज नो इशू। तो इसके अंदर ये होता है कि अमेजोन कुछ अरसे के बाद कभी कभार इनवॉइसेस वगैरह भी जो है ना वो भी डिमांड कर लेते हैं। हम तो अपनी इनवॉइस दे उसके सकते लिए, हैं मतलब, लेकिन आगे वो जो है ना वो, कि ऑथेंटिक सप्लायर या हाँ होलसेलर की मांगते हैं। देखिए हम अपनी इनवॉइस दे सकते हैं, क्योंकि जहरी बात है आप हमसे ले रहे हैं, क्योंकि हम अमेजोन के जी लिए स्पेसिफाई तो हमारा प्लेटफॉर्म है ही नहीं ना, हमारा तो स्पेसिफाई शॉपिफाई के लिए है। तो आपको इनवॉइस जी रिक्वायर्ड होगी तो आप हमसे ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कुछ सेलर्स सेल कर रहे हैं ऑलरेडी, दे आर गेटिंग द ऑर्डर्स ऑन डेली बेसिस, हम उनके ऑर्डर्स डिलीवर हो भी रहे होते हैं, नो इशू। जी। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। वेलकम जी। हाँ जी नेक्स्ट टाइम मोहम्मद गुफरान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, जो कि आपने पहले बताया था कि अगर कोई हमारे स्टोर के ऊपर ऑर्डर प्लेस करे और उसको ना वो ऑटो मैसेज आता है, उसके हम्म। लिए कौन सी ऐप या एक्सटेंशन यूज़ की जाती है जी वो अपने? चैट में भी काफी लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो मैं अगर नाम बताऊंगा अभी तो मे बी आपको लोगों को नहीं मिलेगी, मैं उसका लिंक जो है वो कम्युनिटी के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है? चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नो और सर एक प्रॉब्लम। क्वेश्चन और, कि अगर हमारे पास दो स्टोर हो तो दोनों ओके। के लिए अलग अलग हमें साइन अप करना पड़ेगा, कि या हम वहाँ पर एक ही फॉर्म में वो दोनों मेंशन कर सकते हैं? देख, वेबमाइट के साथ, जी जी सर। अच्छा पेमेंट के साथ। राइट नाउ तो आप एक ही कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी,
क्योंकि फिर एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड हो रही होगी आपके शॉपिफाई स्टोर में, ठीक है। देन आपको हर स्टोर के लिए एक सेपरेट जो है वो साइन अप करना पड़ा करेगा। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, वेलकम जी। जी नेक्स्ट है सैफुल्ला। जी सैफुल्ला, मैंने आपको अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। ओके जी, नेक्स्ट है लकी। लकी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, काइंडली आप अभी अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बेसिकली आपकी जो कराची में जो मीटिंग थी ना, तो उसके लिए मैं नहीं आ सका, लेकिन मैंने कोशिश की था कि मैं आ जाऊँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें कोई मसला नहीं। तो मैंने मल्टीपल सप्लायर के साथ काम किए ना सर। तो ओके। उधर से हमें उधर से जो हमें मेनली इशू आती है वो कस्टमर सपोर्ट की आती है। शुरू में तो ठीक उसके है। लिए कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी होती है, प्राइस भी, हालांकि प्राइस भी अच्छी होती है, तो प्राइस मैटर नहीं करता, कस्टमर सपोर्ट, ताकि कस्टमर को ऑर्डर टाइम पर पहुंचे ना सर। तो आपकी कस्टमर सपोर्ट। जी हमारी कस्टमर सपोर्ट, हमारी कस्टमर टीम को मैंने इसी मीटिंग में भी बिठाया हुआ है। ठीक है, तो हमारी कस्टमर सपोर्ट का मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स वेरी सून इट्स विल बी 24 आवर, बट राइट नाउ मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हमारी टीम अवेलेबल होती है। इवन के सम टाइम रात को 10-10 11-11 बजे भी मैसेजेस के आंसर कर रही होती हैं। तो आप लोगों को कोई भी कंसर्न है, कोई भी इशू है, आप डायरेक्ट मेरी टीम के साथ जो है वो कांटेक्ट करें। नंबर हमने दिया हुआ है, हमने कम्युनिटी के अंदर भी नंबर शेयर किया हुआ है, हमने वेबसाइट के ऊपर भी व्हाट्सएप का बटन लगाया हुआ है, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारी टीम को मैसेज करें जो भी इशू है। अगर आपको हमारी टीम की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो भाई मेरा नंबर अवेलेबल है, आप मुझे मैसेज करें, देन मैं जानू मेरी टीम जाना है। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट के अंदर वेव बाइट कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती, तो इंशाल्लाह इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, बाकी इस मेरा नंबर रीजन से भी, तो हमारी मेरा, डिलीवरी भी फिर सही आ जाती है ना सर जी आप। जी, तो मेरा नंबर भी कम्युनिटी में अवेलेबल है। टीम का नंबर, कस्टमर सपोर्ट की जो टीम है उनका नंबर भी 901 लास्ट में आता है, तो वो भी अवेलेबल है, आप कांटेक्ट करें, देयर इज नो इशू। जो भी प्रॉब्लम है आपका टीम के साथ कांटेक्ट करें। आपके कोई इश्यूज हैं, आप 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं, आप टीम के साथ, टीम को मैसेज करें और उनको कहें कि 1-to-1 मीटिंग स्केड्यूल करवा दें मेरे साथ। मैं आपको 1-to-1 मीटिंग करके भी आपको गाइड कर सकता हूँ, देयर इज नो इशू। जो भी चीज़ है, टीम रिस्पॉन्स नहीं करी, मेरा नंबर अवेलेबल है, 908 लास्ट में आता है, 908 लास्ट में व्हाट्सएप नंबर है, वो आएगा, आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। मुझे बताएं जी ये मैंने टीम को मैसेज किया, आंसर नहीं करा। अब ये नहीं करना कि आपने टीम को मैसेज किया और 5 मिनट बाद कहा कि देखें टीम रिस्पॉन्स नहीं करी, ऐसे लोग भी आ जाते हैं। ये इस तरह मेरा कहने के बाद है ना, कुछ लोग आते हैं, मैं कहता हूँ अच्छा मैं चेक करता हूँ, जब वो जारी बात है मैं टीम के साथ चेक करता हूँ, पता लगता है 5 मिनट पहले मैसेज आया होता है। तो थोड़ा सा आप लोग भी इसको देखें, लेकिन इंशाल्लाह आपको कस्टमर सपोर्ट के अंदर कोई भी इशू नहीं आएगा। नहीं टाइम, कोई कोई होता है ना, तो अभी मैं कैसे में भी सप्लायर के साथ काम कर रहा हूँ, तो वो 3 3 दिन तक अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे, और मैंने उसको तकरीबन ऑर्डर 8 तारीख को दिए थे ना, तो अभी तक भी मेरे तकरीबन मैंने 45 ऑर्डर दिए थे ना उसको, तो उसमें से उसने अभी तक सिर्फ 7 से 8 डिलीवर किए हुए अभी तक। किसी का रिटर्न बता रहा है, किसी का इंट्रांजेक्स बता रहा है, कोई बोले कस्टमर कॉल नहीं उठा रही है। हालांकि कस्टमर के साथ मैं खुद भी राब्ते में हूँ, एक कस्टमर को उन्होंने रॉन्ग प्रोडक्ट भी भेज दी थी, तो उसका प्रोडक्ट एक्सचेंज भी अभी तक नहीं किया। वो मुझे आगे से कस्टमर मुझे क्या नाम है बददुआएं दे रहे हैं कि मेरी पेमेंट आपका आ गए, वो ये कर दिए। अब उनको कैसे बताए कि आगे हमारे सप्लायर है। नहीं देखिए, ये इश्यूज हैं, आई नो मार्केट के अंदर बहुत सप्लायर्स हैं, कुछ सप्लायर्स के इश्यूज हैं, बट अगेन फ्रॉम माय साइड मैं आपको अपना कह सकता हूँ, मैं किसी का नहीं, दूसरे लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकता। एंड मैं अपना कह सकता हूँ कि ये 2 तो 3 दिन तो दूर की बात है, आपको विद इन 24 आवर ही रिस्पॉन्स आता है, सेम डे रिस्पॉन्स आता है अगर आपने मैसेज किया है। तो नहीं रिस्पॉन्स आएगा भाई, मेरा नंबर अवेलेबल है, आई एम अवेलेबल फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट 1 AM और 2 AM, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। ठीक है,
तो आप केसे की मार्केट में कब आएंगे और ओमान की हमारा मार्केट में? फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा, KSA में फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा। और ओमान? ये 1 मई से। ओमान में हमारा स्टॉक ऑर्डर किया हुआ है, चाइना से स्टॉक आएगा। वो स्टॉक जैसे ही हमारा ओमान पहुंचता है तो हम उसको लाइव कर देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मई के अंदर अंदर हमारा फुल टारगेट है कि हमने ओमान लाइव करना है। तो इंशाल्लाह मई में हमने ओमान लाइव कर देना है। पाकिस्तान का ना पूछिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी मैं स्टिल में खुद नहीं नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान में डिलीवरी रेशियो भी सही नहीं है, और फिर हाँ जी, पाकिस्तान में तो कितनी? इश्यूज बहुत हैं, बट अगेन विल जी सी क्या करना है। जी, पाकिस्तान ठीक में है जी। नहीं इशू। जी जी जी, ओके भाई, चलिए, थैंक यू जी, ठीक थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। सलमान भाई आपको अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम। थैंक कैसे यू हैं, वेरी ठीक है? मच फॉर नाइस सेशन। बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, आपकी बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जिन्होंने शायद आपके पहले कुछ लोग मेरी कम्युनिटी के भी हैं। सही जो सही इनको सही इशू सही। आएगा वो आएगा हाउ टू यूज द पोर्टल ऑफ वेब बाइट। तो ठीक है, उसके लिए अगर हम एक प्लान कर लें स्पेसिफिक उन लोगों के लिए जो इस पोर्टल को यूज करना समझना चाहते हो। ठीक है। सलमान भाई आप अपना थोड़ा सा एक शॉर्ट सा इंट्रो भी करवा दें ताकि ऑडियंस को पता हो, अगर आप जी करवा जी, सकें। मैक्सिमम ऑडियंस तो इसके अंदर है। आई एम पार्ट ऑफ वेब बाइट टीम, और मैं जो हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एज ए डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हूँ। और मैं बहुत सारे लोगों को अलाइन कर रहा हूँ वेब बाइट के साथ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब और करियर। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और इसमें ठीक। मैं से वो ये आ रहे हैं कि डेफिनेटली अभी तक बहुत सारे लोगों का शॉपिफाई पे स्टोर नहीं बना। आज उन्होंने सीख लिया, स्टोर बनेगा, उसमें एंटर होगा तो वो फिर रजिस्टर होंगे। तो पोर्टल ठीक। कैसे यूज करना है इसके हवाले से कुछ जी। अगर गाइड कर अच्छा, सके। इसमें हम वन टू वन नहीं, अगर हम उनके साथ सेपरेट मीटिंग भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे, अगर आप वेबसाइट पे आते हैं ना, मेन होम पेज पे, यहाँ पे जी वीडियोस अवेलेबल हैं कि ये पोर्टल रजिस्टर्ड कैसे करना है, एंड देन ऑर्डर ठीक। कैसे प्लेस करना है। रजिस्टर रजिस्टर करने के लिए तो आई थिंक आपने लिंक ऑलरेडी इनके साथ शेयर कर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट आता है कि ऑर्डर कैसे प्रोसेस करना है, पोर्टल को यूज किस तरीके से करना है, वो इस वीडियो में अवेलेबल है, सारा डाटा अवेलेबल है। तो ये ज्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं है, 2-3 मिनट की वीडियो है। तो यहाँ से भी वो देख सकते हैं। और अदरवाइज मीटिंग कहेंगे तो हम जूम मीटिंग करके भी उनको पूरा गाइड कर देंगे, देयर इज नो इशू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। वेलकम वेलकम जी, वेलकम। जी बस, और किसी का अगर क्वेश्चन हो तो काइंडली वो हैंड रेस कर लें। और बाकी हम चैट के अंदर जो है वो कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, शायद वो ले लेते हैं। अच्छा, वो व्हाट्सएप ऐप का मैं लिंक शेयर कर देंगे कम्युनिटी के अंदर, देयर इज नो इशू। अच्छा सर, फाइन जी। आपके 2 क्वेश्चंस हैं तो आप चैट में कर सकते हैं, अदरवाइज आप हैंड रेस कर दें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ओके, आपके वेयरहाउस की चार्जेस, वेयरहाउस के चार्जेस फॉर 3PL सर्विसेज, अगेन इट्स डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट साइज, वॉल्यूम, क्या आपके किस तरह की सर्विस चाहिए। आपको जस्ट प्रेप करना है अमेजोन के लिए, नून के लिए, या आपको शॉपिफाई के लिए स्टोर करना है और ऑर्डर फुलफिल करने हैं। तो ये आसिफा शेख, आपका जो भी कंसर्न होगा उसके जो भी आपका टारगेट होगा या जो भी आपने आपका गोल होगा उसके अकॉर्डिंगली हम आपको चार्जेस बता सकते हैं। अगर आपने जस्ट स्टोर करना है तो उसके चार्जेस डिफरेंट हैं, अगर आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग करवाने हैं उसके चार्जेस डिफरेंट हैं, अमेजोन के लिए डिफरेंट हैं। तो आप बेहतर है कि हमारी टीम से कांटेक्ट कर लें, 901 व्हाट्सअप लास्ट में आता है। और वहां अगर आप चैट में व्हाट्सअप नंबर शेयर भी कर सकें तो टीम आपको गाइड कर देगी चार्जेस के लिए। फ्रॉम पेशावर, फर्स्ट टाइम आपसे बात हुई थी कि एक full recording वीडियो हो। अच्छा, फेसबुक, ओके 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 ओके। जी जी, हुई थी उस टाइम, मेरे ख्याल से ईद से कुछ दिन पहले हुई थी, और ईद के बाद हमारे पाकिस्तान इवेंट्स थे, वहां चले गए थे और काफी बिजी स्केड्यूल था, नहीं हो सकी। बट डेफिनेटली इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो कैसे तो कब तक तो कैसे इंशाल्लाह फर्स्ट तक हम स्टार्ट कर देंगे। जी मोमना, आपका क्वेश्चन है, मैंने आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और जो भी क्वेश्चन है पूछ लें।
अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि हम लोग जो है ये शॉपिफाई पे प्रोडक्ट बंडल जो है ये कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। मतलब एक के साथ एक फ्री, लाइक इसमें ये है कि डिलीवरी कॉस्ट तो सेम रहती है ना, लेकिन जी जी प्रॉफिट डिलीवरी, मार्जिन। जी जी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। आप तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से स्ट्रेटजी लेके चलना चाह रहे हैं। कुछ लोग करते हैं बंडल्स के ऊपर भी काम करते हैं, कुछ ओके। लोग इस तरीके से एक निश के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स का एक बंडल बना के सेल करते हैं। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन सर, शॉपिफाई पे हम सर्विसेज सेल कर सकते हैं? किस तरह की? लाइक कोई भी सर्विसेज? शॉपिफाई के ऊपर तो कुछ भी सेल नहीं होता। शॉपिफाई इज जस्ट अ टूल टू डिजाइन योर वेबसाइट। तो आप अपनी शॉपिफाई के थ्रू एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट बना सकते हैं, यस दैट्स पॉसिबल। बट शॉपिफाई के ऊपर हम सेल, क्योंकि शॉपिफाई का कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं ना सेलिंग का। शॉपिफाई तो जस्ट अ टूल टू डिजाइन योर वेबसाइट। वो चाहे वेब ओके प्रोडक्ट्स के लिए हो, वो चाहे सर्विस के लिए हो, वो डिपेंड कर रहा है। ओके 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 ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम जी। वन टू वन मीटिंग के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें, स्केड्यूल कर लेंगे हमारी टीम, ठीक है? ओके, सो दे इंशाल्लाह 1 मई को। जी ऑटोमेटेड प्रोसेस, इट्स इन स्टिल, मैंने कहा कि हमारी एप्लीकेशन शॉपिफाई में हमने सबमिट की हुई अप्रूवल के लिए। तो जैसे ही अप्रूव होती है तो वो आपका 1 क्लिक के साथ प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। तो होपफुली जो नेक्स्ट हमारा वेबिनार होगा इंशाल्लाह, उसमें हमारी ये एप्लीकेशन लाइव आ चुकी होगी, और जैसी लाइव होगी हम अपना वेबिनार करेंगे। और फिर लोगों को, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा ऑटोमेटिकली, ये सारी ऑटोमेटेड चीजें वर्क कर रही होंगी। तो फिर हम उसमें आप लोगों को गाइड भी करेंगे कि किस तरीके से अब ये ऑर्डर्स वर्क करेंगे, ऑर्डर्स प्रोसेस कैसे करने हैं, ये सारी चीजें, ठीक है? तो इंशाल्लाह वेरी सून ये हमारी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। So, आई डोंट नो लकी, आपका क्या क्वेश्चन है मुझे समझ नहीं आया। तो बट ये कि वेबिनार हम कोशिश ये करेंगे कि वीकली नहीं तो एवरी 10 डेज के बाद हम इन वेबिनार्स को कंटिन्यू रखें। जी हमारी ये जितनी भी आज की वेबिनार की रिकॉर्डिंग है, ये हमारी यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी कल। तो आप यूट्यूब पे इनको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी आपको कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है गाइस, सर मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन टीम से किए थे, उन्होंने कहा हम प्रोजेक्ट के रिलेटेड इशू सॉल्व कर मार्केटिंग से। अच्छा, देखिए मार्केटिंग से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं आप बताएं, क्योंकि जारी बात है, एज यू नो वी आर अ सर्विस प्रोवाइडर एंड हम ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट मार्केटिंग अगर हम आपको असिस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी कोई इशू आता है, यस वी कैन गाइड यू। बट डेफिनेटली अगर आप कहते हैं जी आप हमारी कंपेन भी रन करके दें, सारा कुछ करके दें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो वो फिर एक सर्विस के अंदर आ जाता है। तो कोई इश्यूज हैं, कोई जैसे वो उनका एक इशू आ रहा था, उसमें हम उनको जस्ट गाइड करके देंगे, हम उसको कंपेन रन करके नहीं देने वाले, क्योंकि दैट्स नॉट आवर पार्ट। तो डेफिनेटली अगर उसमें कोई चीज़ है तो वी कैन हेल्प यू। बट अगर कोई आप कहते हैं जी आप हमें प्रॉपर कंपेन भी रन करके दे दें, वो भी दे दें, तो वो फिर एक डिफरेंट एक चीज़ आ जाती है ना, वो ट्रेनिंग के अंदर आ जाता है या आपको एक सर्विस के अंदर आ जाता है। सर क्या कोई प्रोडक्ट आप, ये कॉमन क्वेश्चन है जी, क्या प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं? ये चैट भरी पड़ी है, नहीं क्वेश्चन से, विनिंग प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट, भाई सारी विनिंग प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, जी आप रिकमेंड कर सकते हैं, सॉरी गुलाम मुर्तजा, आपकी कोई भी प्रोडक्ट है आप रिकमेंड कर सकते हैं। आपने कोई हंट की हुई है प्रोडक्ट और आपको लगता है कि उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, यू कैन रिकमेंड टू अस एंड वी कैन सोर्स यू फॉर सोर्स दैट प्रोडक्ट फॉर यू, ठीक है? तो डेफिनेटली अगर उसका रिस्पॉन्स आपके पास अच्छा है, तो ये एवरीवन, कोई भी अगर अपनी प्रोडक्ट एक हंट करता है और वो चाहता है कि यार ये वेव बाइट के पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, काइंडली आप इस प्रोडक्ट को सोर्स करवा दे, हम उसके ऊपर भी वर्क करते हैं, सोर्सिंग करके देते हैं, ठीक? ठीक है गाइस, आई थिंक हमारा जो है वो काफी लेंथी हो गया वेबिनार, तो हम एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस भी आंसर हो गए होंगे और आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी वेबिनार होगा, जो भी फिर आप लोग के कंसर्न होंगे, चीजें होंगे, तो हम उस पर इंशाल्लाह इनको आंसर करेंगे, ठीक है?
ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। ठीक है जी सलमान भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।